तुम्हारी पूरी जिंदगी के सामने एक दरवाजा रहा है, लेकिन तुमने उसे कभी देखा नहीं, क्योंकि वह आंखों से नहीं खुलता, वह इच्छा शक्ति से खुलता है। और अगर जो कुछ तुम्हें सिखाया गया है, जो तुम चाहते हो उसे पाने के बारे में, वह हमेशा अधूरा रहा हो, तो यह सिर्फ मांगने का मामला नहीं है, यह सिर्फ कल्पना करने का भी मामला नहीं है, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। उस अदृश्य बाधा को तोड़ना, जो तुम चाहते हो और जो तुम पाते हो उनके बीच खड़ी रहती है। आज तुम एक विधि जानने वाले हो, लेकिन कोई साधारण विधि नहीं। यह ऐसा ज्ञान है जिस पर विश्वास नहीं किया जाता, इसे परखा जाता है, इसे सक्रिय किया जाता है, इसे जिया जाता है, क्योंकि एक सच्चाई है जो कोई नहीं बताता। हर बार जब तुम्हें हां नहीं मिला, वह ब्रह्मांड ने तुम्हें नहीं रोका था, वह तुम थे किसी विश्वास, किसी ऊर्जा या किसी प्रोग्रामिंग से रोके गए, जिसने तुम्हारी मंशा को सैबोटेज कर दिया। यह आज समाप्त होता है। अब तुम जानोगे कि वास्तविकता में कैसे प्रवेश किया जाता है, एक ऐसी रणनीति के साथ जो कभी असफल नहीं होती, जब उसे इच्छा, निश्चितता और संरेखित ऊर्जा के साथ किया जाए। और यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे भीतर कुछ छू रहा है, तो अभी कहो, मैं बिना सीमाओं के प्रकट करूंगा। यह ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत देता है कि तुम बाधा पार करने के लिए तैयार हो। यह कोई खोखला वादा नहीं है, यह एक तकनीक है, एक कोर, एक सक्रियण। और जो आगे आने वाला है, वह तुम्हारी नीति को फिर से लिख सकता है। अध्याय 1, इच्छा का अदृश्य बिंदु, पॉइंटो सिएगो, जिसे तुम रेचाजो कहते हो, वह ना नहीं है, वह तुम्हारी वर्तमान तरंग, वाइब्रेशन का प्रतिबिंब है। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा कि तुमने सब कुछ सही किया? तुमने स्पष्ट रूप से मांगा, कल्पना की, पुष्टिवाक्य दोहराए, और फिर भी जीवन ने तुम्हें चुप्पी से या बंद दरवाजों से जवाब दिया? क्या ऐसा हुआ है? यह संयोग नहीं था, यह तरंग थी, एक ऊर्जा व्यतिकरण जिसने तुम्हें उस चीज से असंगत रखा जिसे तुम वास्तव में चाहते थे। अधिकांश लोग एक भ्रम में फंसे रहते हैं। वे सोचते हैं कि प्रकट करना, मैनिफेस्ट, सिर्फ सकारात्मक सोचने या मशीन की तरह वाक्य दोहराने से होता है। लेकिन ऊर्जा शब्दों का जवाब नहीं देती, ऊर्जा उनके पीछे की वास्तविक मंशा का जवाब देती है। और यही है इच्छा का अदृश्य बिंदु, आंतरिक विरोधाभास। तुम कुछ चाहते हो, लेकिन उसी समय संदेह करते हो। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अस्वीकृति का डर रखते हो। तुम वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हो, लेकिन तुम्हें पैसों के बारे में दोष भावना सिखाई गई है। और यह द्वंद्व, यह भावनात्मक शॉर्ट सर्किट एक अदृश्य दीवार बन जाता है जो प्रकट होने के प्रवाह, फ्लो को रोक देता है। उस दीवार को कैसे तोड़ते हो? सबसे पहले यह समझकर कि ब्रह्मांड तुम्हें शब्दों में जवाब नहीं देता, वह आवृत्ति में जवाब देता है। जो कुछ तुम प्रसारित करते हो, वह लौट कर आता है। जो कुछ तुम कंपन करते हो, वह अनुभव बन जाता है। इसलिए यह बराबर नहीं है। मैं सफलता चाहता हूं कहना, लेकिन अंदर से हताशा या डर कंपन करना। ब्रह्मांड तुम्हारा मैं चाहता हूं नहीं सुनता, वह तुम्हारा मैं हूं सुनता है। और यदि तुम मेरे पास नहीं है कि तरंग से कंपन करते हो, तो तुम उसी का अधिक अनुभव करते रहोगे। यह पहला कदम सिद्धांत नहीं है, यह अभ्यास है। एक कठोर आत्मचेतना का क्षण जो आज तुम्हें मिल रहा है, वही है जो तुम गुप्त रूप से भेज रहे हो। तो तुम क्या भेज रहे हो? एक क्षण रुक जाओ, आंखें बंद करो, उस चीज को सोचो जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। अब ईमानदार बनो, उसके बारे में सोचते हुए तुम कैसा महसूस करते हो? पूर्णता, चिंता, असुरक्षा, विश्वास या संदेह? वही भावना, शब्द नहीं, तुम्हारा असली ऊर्जात्मक आदेश है। जो विधि तुम सीखने वाले हो, वह ब्रह्मांड को मनाने के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे अवचेतन मन को मनाने के बारे में है, क्योंकि उसी गहरे स्तर पर परिणाम तय होते हैं।
और एक बात और जो अभी समझनी जरूरी है, यह ना से बचने के बारे में नहीं है, यह उसे तोड़ने के बारे में है। ना को तोड़ना दूसरों को मजबूर करने के बारे में नहीं है, यह उन आंतरिक रुकावटों को मिटाने के बारे में है जो वही ना तुम्हारी वास्तविकता में प्रोजेक्ट करती है। तुम्हारा मन एक दर्पण की तरह है और तुम्हारा हर अनुभव तुम्हारे भीतर की सटीक प्रतिकृति है। इसीलिए प्रकट करना मांगने से शुरू नहीं होता, यह साफ करने से शुरू होता है, शुद्ध करने से, संतुलित करने से। यह है उस विधि की ताकत। यह वास्तविकता को बाहर से नहीं बदलती, यह प्रेषक तुम को बदलती है और इसलिए तुम्हारी पूरी आवृत्ति बदल जाती है। और जब आवृत्ति बदलती है, सब कुछ जवाब देता है। लोग, अवसर, समय, परिस्थितियां, सब कुछ। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ समझना पर्याप्त नहीं है, तुम्हें इसे आजमाना होगा, इसे जीना होगा, खुद को उस व्यक्ति में बदलना होगा जो पहले ही उस वास्तविकता के साथ संगति में है, भले ही वह अभी आई न हो। क्योंकि प्रकट करना तब नहीं होता जब चीजें मिले, यह तब होता है जब तुम उस व्यक्ति में बदल जाते हो जो पहले ही उन्हें रखता है। फर्क महसूस करते हो। अधिकांश लोग कमी से मांगते हैं, अब से तुम निश्चितता से प्रसारित करोगे, क्योंकि यही तोड़ता है ना की दीवार, एक दृढ़ मंशा, एक संगत तरंग और अपने शक्तिस्तर की सत्यता से जीने का अटूट निर्णय। और यदि इस क्षण तुम्हारे भीतर कुछ क्लिक हुआ, यदि कुछ सक्रिय महसूस हुआ, तो कहो, मेरी आवृत्ति ही मेरी शक्ति है। क्योंकि सिर्फ यह कहते ही तुम ब्रह्मांड को एक नई, स्पष्ट, दृढ़ और संगठित तरंग भेजते हो। और विश्वास करो, वास्तविकता के पास कोई विकल्प नहीं बचता, उसे जवाब देना ही पड़ता है। अध्याय 2, ब्रह्मांड की छिपी हुई भाषा। ब्रह्मांड तुम्हारी बातों का जवाब नहीं देता, वह तुम्हारे अस्तित्व का जवाब देता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि जीवन प्रयास से चलता है, लेकिन परिणाम बल से नहीं, अनुनाद, रेजोनेंशिया से बदलते हैं। यदि आज तुम्हें वह नहीं मिल रहा जो तुम चाहते हो, तो यह इसलिए नहीं कि तुम इसके योग्य नहीं हो, यह इसलिए है क्योंकि तुम अभी तक ब्रह्मांड से उसकी भाषा में बात नहीं कर रहे। ऊर्जा, ब्रह्मांड मोल भाव नहीं करता, वह तुम्हारी विनतियों का अर्थ नहीं निकालता, वह तर्क का विश्लेषण नहीं करता, वह बस जवाब देता है। और वह बिल्कुल उसी कंपन के अनुसार जवाब देता है जो तुम हर क्षण प्रसारित कर रहे हो। यहां एक सत्य है जिसे लगभग कोई नहीं समझता। ब्रह्मांड एक दर्पण है जिसमें कोई फिल्टर नहीं होता। वह अंदर क्या है, बस उसे ही प्रतिबिंबित करता है। बाहर तुम क्या दिखाते हो, उससे उसे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इतने लोग निराश होते हैं। वे स्वास्थ्य मांगते हैं, लेकिन बीमारी से खुद को जोड़ते हैं। वे प्यार मांगते हैं, लेकिन भीतर छोड़ दिए जाने का डर रखते हैं। वे पैसे मांगते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा कहती है, मेरे पास पर्याप्त नहीं है। प्रकट करने वाली चीज इच्छा नहीं है, वह तरंग है जिसमें तुम इच्छा करते हो। वह तरंग कैसे व्यक्त होती है? हर विचार की एक आवृत्ति है, हर भावना एक तरंग है, हर शब्द एक कोर है जिसमें मंशा छिपी होती है और ब्रह्मांड उसे तुरंत पर लेता है। लेकिन इससे भी गहरी एक और परत है, तुम्हारी चेतना की अवस्था। तुम कह सकते हो मैं समृद्ध हूं, लेकिन यदि तुम्हारी मूल ऊर्जा डर है तो वही प्रक्षेपित होगा। तुम कह सकते हो मुझे प्यार मिलता है, लेकिन यदि तुम्हारा आधार अविश्वास है तो वही दिखाई देता रहेगा। यहीं लोग रुक जाते हैं और यहीं से तुम आगे बढ़ोगे, क्योंकि अंतिम विधि दोहराने पर नहीं आधारित है, यह संतुलन पर आधारित है। संतुलन तुम्हारे विचारों का, तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे कार्यों का। संतुलन तुम्हारी आंतरिक भाषा और तुम्हारी बाहरी तरंग के बीच। और तभी होता है वह टूटना, अदृश्य दीवार गिरती है और ब्रह्मांड जो पहले बहरा लगता था एकदम सटीकता से जवाब देना शुरू करता है।
क्यों? क्योंकि अब तुम मांग नहीं रहे हो, तुम ऊर्जा से घोषणा कर रहे हो। उदाहरण देखो, एक व्यक्ति सोचता है, मैं सफलता चाहता हूं, लेकिन उसका भाषा पैटर्न है, मेरे पास समय नहीं है, जिंदगी कठिन है, यह मेरे लिए नहीं है। हर वाक्य एक आदेश है, हर शब्द एक कंपन घोषणा है, और ब्रह्मांड बस उसका पालन करता है। रुककर देखो, तुम अपने बारे में कैसा बोलते हो, पैसे के बारे में, प्यार के बारे में, अपने शरीर, भविष्य और संभावनाओं के बारे में। जो विधि तुम सक्रिय कर रहे हो, वह तुम्हें इस प्रोग्रामिंग को तोड़ने ले जाती है, क्योंकि यहां समझना काफी नहीं, यह पुनर्संतुलन, रिकैलिब्रार है। और सब कुछ शुरू होता है भाषा से। सिर्फ वह नहीं जो तुम बोलते हो, बल्कि वह जो तुम चुपचाप सोचते हो। अपनी पंक्तियां नोटिस करना शुरू करो, अपनी कहानी सुधारो। मैं नहीं कर सकता, मैं सीख रहा हूं, यह कभी नहीं होता, मैं तैयार हूं, काश मैं कर पाता, मैं इसे बना रहा हूं। महसूस किया, हर नया शब्द एक नई आवृत्ति स्थापित करता है, हर नई आवृत्ति नई संभावनाएं आकर्षित करती है। लेकिन भ्रम मत पालो, यह जादू नहीं, यह ऊर्जा यांत्रिकी है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए निर्णय नहीं ले रहा, वह तुमसे निर्देश ले रहा है, भले ही तुम्हें एहसास न हो। सबसे शक्तिशाली बात यह है, जब तुम अपनी तरंग के प्रति सचेत हो जाते हो, तो तुम संयोग के शिकार नहीं रहते, तुम अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हो। अब अभ्यास। आज पूरे दिन अपनी भाषा को देखो, कैसे तुम अपने बारे में बोलते हो, कैसे पैसे के बारे में बोलते हो, कैसे प्रेम, शरीर, भविष्य के बारे में बोलते हो। और जैसे ही तुम सुनो, मैं नहीं कर सकता, यह कठिन है, इसका कोई तरीका नहीं, रुक जाओ, सांस लो और बदल दो। कमी से नहीं, चयन से बोलना शुरू करो, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है और वह सुनकर उसे रूप में बदल देता है। आज तुम्हारा प्रशिक्षण शुरू होता है। आज तुम छिपी हुई भाषा सक्रिय करते हो, आज तुम कहानी बदलते हो, आज तुम दीवार तोड़ते हो। और यदि इस क्षण तुम्हारे भीतर कुछ जागा है, तो कहो, मेरी ऊर्जा ही मेरी आवाज है। ब्रह्मांड उसे सुने और तुम उसे महसूस करो, क्योंकि जब तुम अपनी भाषा बदलते हो, तुम अपनी वास्तविकता बदलते हो। अध्याय 3, वह अवस्था जो सब कुछ आकर्षित करती है। महत्व यह नहीं है कि तुम क्या करते हो, महत्व यह है कि तुम वह किस अवस्था से करते हो। इसे ध्यान से सुनो, ब्रह्मांड तुम्हारी क्रियाओं का जवाब नहीं देता, वह तुम्हारी अवस्था का जवाब देता है। और तुम्हारी वही आंतरिक आवृत्ति जो हर क्षण तुम्हारे भीतर चल रही है, सब कुछ तय करती है। बहुत से लोग करने पर ध्यान देते हैं, वे पुष्टि करते हैं, वे अनुष्ठान करते हैं, वे लक्ष्य लिखते हैं, और यह गलत नहीं है। लेकिन अगर वह करना हताशा, संदेह या शून्यता से आ रहा है, तो वही असली संदेश है जो तुम क्वांटम क्षेत्र में भेज रहे हो। निश्चितता की अवस्था से करो और ब्रह्मांड चलता है। कमी की अवस्था से करो और सब कुछ वैसा ही रहता है। वह रहस्य जो कोई नहीं सिखाता यह है, तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम अपनी सबसे प्रमुख अवस्था में हो, न कि वह जो तुम दिन में 5 मिनट सोचते हो, बल्कि वह जो 24 घंटे तुम्हारे भीतर सबसे जोर से कंपन करता है। तुम कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी भी कल्पनाएं कर लो, या कितनी भी बार कह लो, मैं समृद्ध हूं, अगर तुम्हारी प्राकृतिक अवस्था कमी की है, तो समृद्धि भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। कल्पना करो कि तुम एक चुंबक हो। तुम्हारी आंतरिक अवस्था तय करती है कि यह चुंबक किस प्रकार की ऊर्जा को अपनी ओर खींचेगा, और इसे न तुम नकली बना सकते हो, न मजबूर कर सकते हो, तुम केवल इसे समायोजित कर सकते हो। इसलिए प्रश्न यह नहीं है, मैं क्या प्रकट करना चाहता हूं। असल प्रश्न यह है, मुझे किस अवस्था में होना चाहिए ताकि वह चीज स्वाभाविक रूप से मेरी ओर आए। यही इस मेथोडो का नुक्लेयो है। यह आकर्षित करने का खेल नहीं है, यह उसमें बदलने का प्रोसेसो है।
जिसकी ओर तुम्हारी इच्छा खिंचती है। तुम्हें प्रेम चाहिए, पहले प्रेम की अवस्था बनो। तुम्हें एग्जिटो चाहिए, उसकी आंतरिक अवस्था अपनाओ जो पहले से सफल है, चाहे अभी बाहरी जीवन में कोई प्रमाण न हो, क्योंकि खेल यही बदलता है। तुम्हारी बाहरी दुनिया कारण नहीं है, वह परिणाम है, और उसका मूल बिंदु हमेशा तुम हो। ब्रह्मांड तुम्हारी उम्मीदों का जवाब नहीं देता, वह तुम्हारे निवल इंटर्नों का जवाब देता है, और यह निवल अधिक करने से नहीं बल्कि अस्तित्व को समायोजित करने से बदलता है। सोचो, कुछ लोग बहुत कम करते हैं, फिर भी उनके जीवन में सब कुछ आसानी से बहता है, और कुछ लोग बहुत करते हैं, थक जाते हैं, टूट जाते हैं, और कुछ भी नहीं बदलता। अंतर क्या है? अवस्था। पहला ग्रुपो सेगुरिदाद, पाज और सर्टेजा से विब्रा करता है। दूसरा मीडो, कंट्रोल और अंसीडैड से। देखा, तुम्हारा आंतरिक होना तुम्हारी किसी भी बाहरी क्रिया से अनंत गुना ज्यादा शक्तिशाली है, और आज जो मेथोडो तुम सक्रिय कर रहे हो वह यही से प्रारंभ होता है। भय से कम करो, विश्वास की ऊर्जा से अधिक करो। यहां एक शक्तिशाली प्रैक्टिका है। अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद करो। जो तुम प्रकट करना चाहते हो उसे विजुअलाइज करो, लेकिन ऐसे नहीं जैसे वह दूर हो, बल्कि ऐसे जैसे वह पहले से तुम्हारा हिस्सा है। और अब महसूस करो, अगर वह पहले से तुम्हारे पास होता तो कौन सी भावना सक्रिय होती। उस भावना को थामे रखो, उसे यहां और अभी वास्तविक बनाओ। यही अवस्था है, और यही अवस्था प्रकट करती है, क्योंकि अब तुम मैं चाहता हूं नहीं कह रहे, तुम अपनी ऊर्जा से कह रहे हो यह पहले से है, और ब्रह्मांड इसे अनदेखा नहीं कर सकता। आज से अपनी अवस्था को प्रशिक्षित करो, इसे किसी भी क्रिया से अधिक महत्वपूर्ण बनाओ। हर सुबह कुछ भी करने से पहले अपने आप से पूछो, मैं आज किस अवस्था से कार्य कर रहा हूं? जल्दी से या निश्चितता से, कमी से या पूर्णता से। और हमेशा याद रखो, तुम कम करके भी अधिक पा सकते हो, अगर जो तुम करते हो वह ऊर्जा की संरेखित अवस्था से आता है। तुम यहां वास्तविकता से लड़ने के लिए नहीं आए, तुम यहां अपने भीतर को इतना समायोजित करने आए हो कि वास्तविकता के पास कोई और विकल्प न बचे सिवाय इसके कि वह तुम्हारी अवस्था को प्रतिबिंबित करे। और जब तुम भीतर से बाहर जीना शुरू कर देते हो, सब बदल जाता है, सब बहता है, सब आता है। अब कहो, मैं अपनी क्रिएशन की अवस्था सक्रिय करता हूं, ताकि ब्रह्मांड तुम्हारा निर्णय सुन सके और तुम उस चुंबक की तरह कार्य करना शुरू करो जो तुम वास्तव में हो। अध्याय 4। वह अदृश्य दीवार जो तुम्हारी अभिव्यक्ति को रोकती है। तुम अपनी अभिव्यक्ति से दूर नहीं हो, तुम सिर्फ खुद द्वारा रोके हुए हो। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं। वे सब कुछ ठीक करते हैं, कल्पना करते हैं, घोषणाएं करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक अदृश्य दीवार है जो तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे अनुभव के बीच खड़ी है, और वह दीवार बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। उस दीवार के कई रूप होते हैं: संदेह, विरासत में मिली मान्यताएं, आघात, निराशाएं, दबी हुई स्मृतियां। लेकिन अपनी जड़ में वह हमेशा एक ही होती है, एक ऊर्जा प्रतिरोध जो कहता है यह मेरे लिए संभव नहीं है। तुम कितना भी कुछ चाहो, अगर तुम्हारा कोई हिस्सा मानता है कि तुम्हें वह नहीं मिलना चाहिए, तो तुम उसे प्राप्त नहीं करोगे। वह हिस्सा अक्सर अवचेतन होता है, लेकिन वह तुम्हारी इच्छा से अधिक शक्तिशाली तरंग भेज रहा होता है। और ब्रह्मांड तुम्हारी जागरूक इच्छा का जवाब नहीं देता, वह तुम्हारी सबसे प्रमुख ऊर्जा का जवाब देता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे भीतर दीवार है या नहीं? यह करो। जिस चीज को तुम प्रकट करना चाहते हो उसके बारे में सोचो अभी। फिर अपने आप से पूरी ईमानदारी से पूछो, मेरे भीतर कौन सा हिस्सा मानता है कि यह संभव नहीं है? उस उत्तर को सुनो। विचार उठ सकते हैं जैसे, अभी समय नहीं है,
मैं पर्याप्त नहीं हूं, फिर से असफल हो जाऊंगा, मैं फिर से निराश नहीं होना चाहता। वही है दीवार, और तुम उस दीवार को नजरअंदाज नहीं कर सकते, न उसे घुमा सकते हो। तुम्हें उसे आर पार करना होगा, क्योंकि जब तक तुम उसे सामना नहीं करते, तुम्हारी ऊर्जा टूटी हुई रहेगी, और ब्रह्मांड टूटी हुई ऊर्जा का जवाब नहीं देता, वह जवाब देता है सामंजस्य को। अभिव्यक्ति की ऊर्जा एक प्रवाह है, और तुम वह चैनल हो। अगर चैनल अवरुद्ध है, ऊर्जा नहीं बहती। सबसे बड़ी गलती है अवरोधों की भरपाई अधिक प्रयास से करने की, अधिक घोषणाएं, अधिक पुष्टि, अधिक क्रिया, लेकिन इससे केवल अधिक घर्षण बनता है, अधिक तनाव, अधिक आंतरिक विरोध। सही रास्ता दूसरा है, मुक्त करना, छोड़ना, चिकित्सा करना, अपने आप से मेल बनाना। यही दीवार तोड़ता है। याद रखो, तुम अभिव्यक्ति को मजबूर नहीं कर रहे, तुम केवल बाधाएं हटा रहे हो जो उसे आने से रोक रही थीं। और सबसे शक्तिशाली बात यह है कि जब तुम एक प्रतिरोध को मुक्त करते हो, तो न सिर्फ तुम उस चीज तक पहुंचते हो जो तुम चाहते हो, तुम अपने एक अधिक स्वतंत्र संस्करण तक पहुंचते हो। वह महसूस होता है, और ब्रह्मांड उसे पहचानता है। यहां एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। एक कागज पर लिखो, मेरे भीतर का कौन सा हिस्सा वह नहीं चाहता जिसे मैं कहता हूं कि मैं चाहता हूं। जो भी आए, बिना सेंसर किए लिखो, पूरी ईमानदारी से, और फिर उसे जज करने की बजाय उसे प्रेम दो। हां, प्रेम। उसे स्थान दो, उसे स्वीकार करो। मानो कि वह हिस्सा केवल तुम्हारी रक्षा करना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। समावेशन दमन से अधिक शक्तिशाली है। बहुत लोग अपने संदेहों को ठुकराते हैं, उन्हें अनदेखा करते हैं, उन्हें पुष्टि के नीचे दबा देते हैं, लेकिन दबा हुआ भी कंपन करता है, और अगर वह कंपन करता है, वह अवरोध बनता है। इसलिए ऊर्जा की स्वतंत्रता तब आती है जब तुम डर को आंखों में देखकर कह पाते हो, मुझे सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मैं आगे बढ़ने का चयन करता हूं। यहीं से दीवार टूटने लगती है, और फिर कुछ जादुई होता है। ऊर्जा तेजी से बहने लगती है, तुम्हारा क्षेत्र साफ हो जाता है, स्पष्ट, खुला हुआ, और जो पहले दूर लगता था वह पास आने लगता है, तेजी से। जीवन तुम्हें कुछ नहीं नकारता, वह केवल इंतजार करता है कि तुम संरेखित हो जाओ। और संरेखन का एक भाग है ऐसा व्यक्ति बनना जो अपने इच्छित को धारण करने में सक्षम हो। तुम धन चाहते हो, उन मान्यताओं को छोड़ो जो पैसे को अहंकार, पीड़ा या खोने से जोड़ते हैं। तुम प्रेम चाहते हो, फिर से चोट खाने के डर को छोड़ो। तुम सफलता चाहते हो, ज्यादा चमकने के डर को छोड़ो, क्योंकि यहां वह सच्चाई है जो बदल देती है। समस्या यह नहीं है कि तुम अपनी इच्छा को प्रकट नहीं कर सकते, समस्या यह है कि तुम्हारी वर्तमान तरंग उसे अनुमति नहीं देती। लेकिन इसे बदला जा सकता है, और यह शुरू होता है एक ही निर्णय से, अपने प्रवाह को रोकने वाली चीज को चिकित्सित करने का चुनाव। आज से हर बार जब कुछ आगे नहीं बढ़ रहा हो, यह मत पूछो मुझे और क्या करना चाहिए, पूछो मेरे भीतर की कौन सी हिस्सा मुक्त होने की आवश्यकता रखता है, और उसे मुक्त करो। क्योंकि दीवार सजा नहीं है, वह एक निमंत्रण है तुम्हारे पास लौटने का, तुम्हें जानने का, अपनी शक्ति वापस लेने का। और जब तुम उसे पार कर लेते हो, अभिव्यक्ति प्रयास नहीं रहती, वह परिणाम बन जाती है। अब कहो, मैं दीवार तोड़ता हूं, मैं प्रवाह सक्रिय करता हूं। और इस अध्याय को उस क्षण में बदल दो जहां सब कुछ मुक्त होना शुरू हुआ। अध्याय 5, संभावनाओं का सेतु। उस वास्तविकता तक कैसे पहुंचे जो पहले से मौजूद है। तुम्हें अपनी वास्तविकता बनानी नहीं है, तुम्हें बस उसमें पहुंचना है। यह सुनकर तुम्हारा दिमाग चकरा सकता है, पर ध्यान से सुनो, जिस जीवन की तुम कामना करते हो वह पहले से मौजूद है, वह पहले से निर्मित है।
वह पहले से कंपन कर रहा है। भौतिक जगत में नहीं, पर क्वांटम क्षेत्र में अवश्य। तुम जो प्रकट करना कहते हो, वास्तव में वह किसी ऐसी आवृत्ति के साथ अपने आप को मिलाना है जो पहले से उपलब्ध है। कल्पना करो कि ब्रह्मांड अनगिनत रेडियो स्टेशन जैसा है। कमी की आवृत्ति मौजूद है, विशाल सफलता की आवृत्ति मौजूद है, गहरा प्रेम की आवृत्ति मौजूद है, परिपूर्ण स्वास्थ्य की आवृत्ति भी मौजूद है। तुम कौन सा स्टेशन सुनते हो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपनी ऊर्जा, अपनी मान्यताओं और अपनी भावनाओं के साथ किस आवृत्ति को ट्यून करते हो। यही आता है अंतिम तरीका, ऊर्जात्मक पुल। एक कंपनाधारित मार्ग जो तुम्हारी वर्तमान अवस्था को उस संस्करण से जोड़ता है जो पहले से वह जीवन जी रहा है जिसे तुम चाहते हो। लेकिन इसे पार करने के लिए दो नियम है। पहला, तुम अपनी पुरानी पहचान को साथ नहीं खींच सकते। दूसरा, तुम बाहरी प्रमाण देखने का इंतजार करके अपनी आवृत्ति नहीं बदल सकते। यही अधिकांश लोगों को फंसाता है। वे कहते हैं, जब मुझे परिणाम दिखेंगे तब मैं मानूंगा, जब पैसा आएगा तभी मैं समृद्ध महसूस करूंगा, जब प्रेम आएगा तभी मैं भरोसा करूंगा। पर ऊर्जा के इस ब्रह्मांड में यह तर्क काम नहीं करता। यहां पहले तुम कंपन करोगे और फिर देखोगे। पहले तुम विश्वास करोगे और फिर वह प्रकट होगा। पहले तुम उसे आत्मसात करोगे और फिर उसका अनुभव होगा। वह संस्करण जो पहले से तुम्हारे लिए वह सब रखता है जो तुम चाहते हो, वह इंतजार नहीं कर रहा। वह पहले से जी रहा है, पहले से महसूस कर रहा है, पहले से जानता है। तो असली सवाल यह नहीं है मैं इसे कैसे प्रकट करूं, बल्कि यह है मैं अब किस तरह से सोचना, महसूस करना, काम करना और कंपन करना शुरू करूं ताकि मैं उसी संस्करण जैसा बन जाऊं। अभी यही पुल है। और हां, शुरू में यह कृत्रिम सा लग सकता है, जैसे तुम नाटक कर रहे हो, जैसे तुम झूठ बोल रहे हो। पर तुम झूठ नहीं बोल रहे। तुम अपनी भविष्य की सच्चाई के साथ खुद को संरेखित कर रहे हो। एक सरल पर शक्तिशाली तकनीक, अपने आप को अपनी इच्छा पूरी हुई अवस्था में कल्पना करो। पर इसे किसी दूर की फिल्म की तरह मत देखो। ऐसा करो जैसे वह आज ही तुम्हारा वास्तविकता हो। वह तुम कैसे चलता है, वह कैसे सांस लेता है, वह क्या निर्णय लेता है, कौन सी सीमाएं रखता है, कौन से आदतें उसके पास है, और इन्हें छोटे छोटे दैनिक कार्यों में शामिल करना शुरू करो। तुम्हें परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस निरंतर रहो। हर बार जब तुम अपने विस्तारित से कार्य करोगे, तुम ब्रह्मांड को यह पुष्टि भेज रहे हो, मैं तैयार हूं, मैं उपलब्ध हूं, मैं संरेखित हूं। और जब तुम यह पर्याप्त समय तक करते हो तो क्षेत्र प्रतिक्रिया देता है, परिस्थितियां बदलने लगती है, लोग, अवसर और संकेत आने लगते हैं। यह इसलिए नहीं कि तुम कुछ जबरदस्ती कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम पहले से उसी तरह कंपन कर रहे हो जैसे वह सामान्य है। ब्रह्मांड, जो दर्पण की तरह है, केवल वह लौटाता है जो तुम भीतर धारण करते हो। बाहरी वास्तविकता तुम्हारी आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब है, इसका उल्टा नहीं। यदि तुम्हारी दुनिया अभी भी वह नहीं दिखाती जो तुम चाहते हो, तो उसके खिलाफ संघर्ष मत करो, बलपूर्वक बदलने की कोशिश मत करो। उस संकेत को बेहतर करो जो तुम भेज रहे हो। अपनी आवृत्ति को निखारो, अपनी पहचान को सूक्ष्म करो, और पुल अपने आप पार हो जाएगा। लोग मुझसे पूछते हैं, कितना समय लगता है? उत्तर सरल है, जितना समय तुम्हें संरेखित होने में लगेगा। यह एक सप्ताह हो सकता है, एक महीना, या सिर्फ एक दिन। क्योंकि जब पूर्ण सामंजस्य होता है तो प्रकट होना धीमी प्रक्रिया नहीं रह जाता, यह एक तात्कालिक उतरना होता है। विरोध समय नहीं है, विरोध आंतरिक विरोधाभास है। इसीलिए इस यात्रा के इस बिंदु पर तुम्हारा ध्यान चीजें हासिल करना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान होना चाहिए एक ऐसा व्यक्ति बनो जो पहले से परिपूर्णता में कंपन करता हो, क्योंकि तभी सब कुछ सक्रिय होता है। तुम कुछ भी जबरदस्ती नहीं कर रहे, तुम याद कर रहे हो। तुम मांग नहीं रहे, तुम पुनः प्राप्त कर रहे हो। तुम प्रतीक्षा नहीं कर रहे, तुम स्वीकार कर रहे हो। यही अंतर है,
संघर्ष करके प्रकट करने और एक जीवित सृजन चैनल बनने के बीच। तो आज मैं तुम्हें यह छोड़ता हूं, अपने भविष्य के स्वयं की कल्पना करो, विस्तार से, शक्ति के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ। और हर सुबह घर से बाहर निकलने से पहले खुद से पूछो, वह स्वयं आज कैसे चलेगा, वह किस ऊर्जा में बोलेगा, वह आज कौन से निर्णय लेगा। ऐसा करो और तुम देखोगे कि पुल धीरे धीरे मिटने लगता है, क्योंकि जो दूर दिखता था वह हमेशा से तुम्हारे अंदर ही था। अब कहो, मैं वह स्वयं पहले से ही हूं, और अपनी उच्चतर आवृत्ति के प्रति प्रतिबद्ध हो जाओ, क्योंकि आज ही तुमने पार करना शुरू कर दिया है। अध्याय 6। भ्रांति को तोड़ो। वास्तविकता को मनाया नहीं जाता, उसे भीतर से साधा जाता है। तुम यहां वास्तविकता को मनाने के लिए नहीं आए, तुम यहां उसे भीतर से नियंत्रित करने आए हो। प्रकट करने की दुनिया में यह सबसे कॉमन भूल है, यह सोचना कि वास्तविकता से बातचीत करनी है, कि उसे मनाना है, कि किसी बाहरी फ्यूजा के बदलने का इंतजार करना है ताकि तू आगे बढ़ सको। पर सत्य कठोर भी है और मुक्तिदायक भी। बाहरी वास्तविकता परिणाम है, कारण तुम हो। यदि जो तू देखते हो वह पसंद नहीं आता, तो दिखने वाली चीजों से बातचीत मत करो, अदृश्य को बदलो। यह कोई आध्यात्मिक कविता नहीं है, यह कंपन की भौतिकी है। जो भी तू देखते, छूते या जीते हो, वह पहले एक फ्रीक्वेंशिया था। तुम्हारी धन की कमी एक फ्रीक्वेंशिया है, तुम्हारा स्वास्थ्य भी, तुम्हारे कॉन्फ्लिक्टोस, तूस एग्जिटोस, तूस ब्लोक्वियोस, सब कुछ संगठित कंपन जानकारी है। और अधिकांश लोग परिणाम बदलने की कोशिश करते हैं, बिना उस सिग्नल को बदले जो वे प्रसारित कर रहे हैं। वे शाखाएं काटते हैं, जड़ को नहीं छूते, और इससे परिवर्तन नहीं होता, बस थकान होती है। यदि तू सच में ना की दीवार तोड़ना चाहते हो, यदि तू वास्तव में अपनी दूसरी विदा में प्रवेश करना चाहते हो, तो तुम्हें ब्रह्मांड से भीख मांगना छोड़ना होगा, और उससे उस तरह बोलना होगा जैसे तू एक सर्जक हो, क्योंकि ब्रह्मांड इच्छा का जवाब नहीं देता, वह कंपन का जवाब देता है। तुम कह सकते हो, मैं स्वतंत्रता चाहता हूं, पर यदि तुम ईडो, दूड़ा या अर्जेंसिया से वाइब्रा कर रहे हो, तो तू एस्केसेस संप्रेषित कर रहे हो, और बाहरी रियलिटी वही लौट आती है। तुम्हें वह नहीं मिलता जो तू कहते हो कि तू चाहते हो, तुम्हें वह मिलता है जिसे तू कंपन के रूप में स्थिर कर सकते हो। यही है ग्रैंड रेवोल्यूशन, आध्यात्मिक भिखारी का खेल छोड़ना और ऊर्जा क्षेत्र के ड्यूएनो बनना। कैसे? भ्रांति को तोड़कर। यह भ्रांति की किसी बाहरी चीज को बदलना आवश्यक है ताकि तू फैलिज हो सको। यह भ्रांति की दुनिया सोलिदा है, यह भ्रांति की तू फ्यूएन से अलग हो। जब तू इन मान्यताओं को तोड़ते हो, भौतिक दुनिया अब तू पर सत्ता नहीं रखती, तुम विशाल हो जाते हो, खतरे जैसे अनिवार्य। वास्तविकता मुड़ने लगती है, बंद रास्ते खुलते हैं, अवसर ऐसे आते हैं जैसे वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हो। और यह मागिया नहीं है, यह तू हो जिसने अपने वास्तविक पौधे का विरोध करना छोड़ दिया। ना तब टूटता है जब तू उसका विरोध करना छोड़ते हो। हर ना एक सेनल है, एक दीवार जो कहती है तुम अभी वह फ्रीक्वेंशिया नहीं धारण कर रहे। इसे दंड मत समझो, इसे कैलिब्रेशन समझो। हर बार जब लाविदा तुम्हें ना कहे, खुद से पूछो, मैं खुद को कहा हां नहीं कह रहा, मेरी एनर्जिया किस हिस्से में अभी भी मीडो के साथ सौदेबाजी कर रही है। मैं कहा अपना पौडा एप्रोबेशन, कमोडिडैड या कॉन्फॉर्मिज्मो के लिए दे रहा हूं, क्योंकि हर बार जब तू मीडो से निर्णय लेते हो तो तू वही रियलिडैड मजबूत करते हो जो तुम्हें सीमित करती है। और हर बार तू अपने पौडा से निर्णय लेते हो, वह रियलिडैड सक्रिय होती है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यह कैपिचुलो तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तू वास्तव में कौन हो। तुम हवा में उड़ती पत्ती नहीं हो, तुम हवा हो, कानून हो, कारण हो, वह चिंगारी जो परिवर्तन शुरू करती है। और जब तक तू इसे मान नहीं लेते, वास्तविकता तुम्हें तुम्हारी प्रोपियास दुदास ही लौटाती रहेगी। तो आज एस्टो करो, आंखें बंद करो,
अपने आप को ऐसा महसूस करो जैसे तू पहले ही पार कर चुके हो। सी को महसूस करो। ऐसे सांस लो जैसे नो पर तू पहले ही विजय पा चुके हो। ऐसे चलो जैसे असंभव तुम्हारी शुरुआत हो। ऐसे बोलो जैसे तुम्हें मनाना नहीं, बस निर्णय लेना है। और उस एनर्जिया को धारण करो, शक्ति के साथ, प्रेम के साथ, निश्चय के साथ। क्योंकि उसी क्षण जब तू परमिशो मांगना बंद कर देते हो, ब्रह्मांड उसे देना बंद कर देता है। तुम यहां दुनिया को अपने पौधे से मनाने नहीं आए, तू यहां उसे मैनिफेस्ट करने आए हो। अब कहो, अब मैं परमिशो नहीं मांगता, मैं ड्यूएनो की तरह वाइब्रा करता हूं। और इसे आज से अपना फर्मा वाइब्रेटोरिया बना लो। अब वापसी नहीं है। तुम छोटे खेलने नहीं आए, तुम आए हो हर सीमा तोड़ने और माइस्ट्रो की तरह मैनिफेस्ट करने। अध्याय 7, टूटने का बिंदु। सब कुछ बदलने वाला क्षण ना के ठीक बाद होता है। हर ना के भीतर एक छिपा हुआ दरवाजा होता है, लेकिन केवल वे ही इसे पाते हैं जो सिग्वन एडेलेंटे। ध्यान से सुनो, ब्रह्मांड कभी तुम्हें इंकार नहीं करता, वह तुम्हें तैयार करता है। ना कोई दीवार नहीं है, यह एक परीक्षा है, अनिवार्य के आने से ठीक पहले का अंतिम फिल्टर। लेकिन केवल वही इसे सी में बदल पाते हैं जो इसे पार करने की हिम्मत रखते हैं। अपने आसपास देखो, जिन लोगों की तू प्रशंसा करते हो, जिन्होंने असंभव को हासिल किया, जिन्होंने अपना डेस्टिनो बदला, वे लोग नहीं है जो कभी असफल नहीं हुए। वे हैं जिन्होंने ना की दीवार को बिना हार माने पार किया। यह अंधी रेजिस्टेंशिया नहीं है, यह निरर्थक अफर्मेशंस दोहराना नहीं है। यह है अपने आप को इतना पुनः कैलिब्रेट करना कि ना तुम्हें हिला न सके, कि तू समझ जाओ कि रेजिस्टेंशिया मार्ग का हिस्सा है, रुकावट नहीं। ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा को नहीं परखता, वह तुम्हारी कॉन्विक्शन को परखता है। क्या तू सच में इसे चाहते हो, या तू बस तब तक चाहते हो जब तक यह आसान है? क्या तू अपनी लिबर्टैड, तू अबंडेंशिया, तू एक्सपांशन चाहते हो, या तू बस तब तक चाहते हो जब तक दर्द न हो, असुविधा न हो, रेचाजो न मिले? यही है सोनाडोर्स और क्रेडर्स के बीच की वास्तविक रेखा। टूटने का बिंदु, वह सटीक क्षण जहां अधिकांश हार मान लेते हैं और कुछ आगे बढ़ते हैं। और वह क्षण पवित्र है, क्योंकि वह विक्टोरिया जैसा महसूस नहीं होता, वह वेश्यो जैसा लगता है। अंधेरा, मानो कुछ काम ही नहीं कर रहा। लेकिन यदि तू भागते नहीं, यदि तू टिके रहते हो, यदि तू आगे बढ़ते रहते हो, तो ना ढह जाता है। और उसके ढहते ही सामने आता है वह तुम्हारा विस्तारित स्वरूप, तुम्हारी नई रियलिटी, तुम्हारी माएस्ट्रो फ्रीक्वेंशिया। अब उस बिंदु को बिना टूटे कैसे पार किया जाए? एक परिणाम से अपनी पहचान हटाओ। तुम सी नहीं हो, तुम नो नहीं हो, तुम वह हो जो वह एनर्जिया पैदा करता है जिससे दोनों बनते हैं। जब तू यह समझ जाते हो, तू रिजल्टों के पीछे भीख मांगना बंद कर देते हो और अपनी एनर्जिया को सूक्ष्मता से कैलिब्रा करना शुरू करते हो। दो बिना जूसियों के निरीक्षण करो। जब नो एप्रीज हो, खुद पर एटकी मत करो। यह मत सोचो कि तू कुछ गलत कर रहे हो। पूछो, यह क्षण मुझे क्या सिखाने आया है? कौन सी फ्रीक्वेंशिया अभी तक नहीं साध पाया? मेरे भीतर कौन सी पार्टी अभी भी मुझ पर संदेह करती है? 3, ऐसे कंपन करो जैसे यह पहले से तुम्हारा हो। भले ही दुनिया नो कहे, तुम अपने क्योपों में सी को पकड़ कर रखते हो। तुम्हें बाहरी प्रूबास नहीं चाहिए, तुम्हें आंतरिक कोहेरेंशिया चाहिए। यही सब बदलता है, यही जीवन का गायन फिर से लिखा जाता है। यही तू संकेतों का इंतजार करना छोड़ देते हो, क्योंकि तू स्वयं संकेत बन जाते हो। 4, रेचाजो को अपनी इनिशिएशन बनाओ। हर नो तुम्हारी प्रतिबद्धता को गहरा करने का अवसर है। इससे भागो मत, इसे उपयोग करो, इसे उसी रूप में देखो जैसा यह वास्तव में है।
यह तुम्हारी अगली शक्ति स्तर की पुकार है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें रिचार्ज नहीं करता, वह तुम्हें रिप्रोड्यूस करता है। और जब तू बदलते हो, सब कुछ प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए जो लोग टूटने का बिंदु पार करते हैं, वे कभी पहले जैसे नहीं रहते। वे अडिग हो जाते हैं, वे सटेजा विकीर्ण करते हैं। वे अपने पौधे पर संदेह नहीं करते, क्योंकि उन्होंने उसे अपनी प्रोपिया पीएल पर अनुभव किया है, जब सब कुछ नो चीख रहा था, और फिर भी उन्होंने अवंजार किया। यह ऊर्जा इंपेरियोस बनाती है, यह फ्रीक्वेंशिया क्योपोस को सना करती है, हिस्टोरियाज बदलती है, और वह मैनिफेस्ट करती है जिसे दूसरे इम्पॉसिबल मानते हैं। और तुम्हारे पास इसका एक्सीसो है। यही अभी दुनिया के अप्लॉजोस पर नहीं, बल्कि जब तू स्वयं अपनी फ्लुएंट बन जाते हो, तो तुम्हारे लिए यह मंत्र मुझे ना नहीं रोकता, मुझे जागृत करता है। इसे दोहराओ, इसे लिखो, इसे जियो। और जब भी तू महसूस करो कि तू किनारे पर हो, कि तू और नहीं कर सकते, मुस्कुराओ, क्योंकि वही है तुम्हारा पंटो दे क्वाइब्रे। और तू अब हार मानने नहीं आए, तुम आए हो ट्रांसेंडर करने। अब कमेंटा, मैं टूटने का बिंदु पार करता हूं, और यह वाक्य तुम्हारी घोषणा बन जाने दो, क्योंकि जो तू मैनिफेस्ट करने वाले हो, वह नो के ठीक दूसरी तरफ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। 8 पहले कंपन करो, बाद में प्रकट करो। हर शक्ति की मौन उत्पत्ति, बाहर कुछ भी वास्तविक तब तक नहीं बनता जब तक वह भीतर प्रज्वलित न हुआ हो। यह उन रहस्यों में से एक है जिन्हें प्रकट करने की दुनिया में प्रवेश करने वाले लोग सबसे अधिक अनदेखा करते हैं। पदार्थ तुम्हारी बातों पर नहीं, तुम्हारे अस्तित्व पर प्रतिक्रिया करता है। तुम 1000 बार कह सकते हो मैं समृद्धि हूं, लेकिन यदि तुम्हारा कंपन भय, कमी, संदेह या निर्भरता है, तो ब्रह्मांड तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी आवृत्ति का पालन करता है। और यह सब कुछ बदल देता है, क्योंकि बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय तुम अपने आंतरिक क्षेत्र को आकार देने लगते हो, मांगना छोड़ देते हो और प्रसारित करना शुरू करते हो, प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो और कारण बन जाते हो। प्रकट करने की कोशिश करते समय सबसे आम गलती यह सोचना है कि भौतिक क्रिया ही मूल है, कि यदि तुम अधिक काम करते हो, अधिक करते हो, अधिक प्रयास करते हो, तो परिणाम आएंगे। लेकिन कुछ लोग यह सब करते हैं और कुछ भी हासिल नहीं करते, और कुछ लोग मौन में केवल अपनी कंपन को संरेखित करते हैं और दुनिया उनके आगे झुक जाती है। क्यों? क्योंकि कंपन ही सृष्टि की मूल भाषा है। ब्रह्मांड तर्क से नहीं चलता, अनुनाद से चलता है। आज तक तुम्हारे जीवन में जो भी प्रकट हुआ है, अच्छा या चुनौतीपूर्ण, वह तुम्हारी प्रमुख आवृत्ति के साथ मेल खाया है, तुम्हारी इच्छाओं के साथ नहीं। और वह आवृत्ति जन्म लेती है तुम्हारी आंतरिक बातचीत से, तुम्हारी बार बार उठने वाली भावनाओं से, तुम्हारी सबसे गहरी मान्यताओं से। यहां है चाबी। पहले कंपन होता है, फिर दिखाई देता है। क्या तुम वह बदलना चाहते हो जो तुम देखते हो? चीजों को बदलने मत भागो, उस ऊर्जा को बदलने भागो जो तुम प्रसारित करते हो। तुम नियंत्रण के कंपन के साथ स्वतंत्रता प्रकट नहीं कर सकते, तुम कमी के कंपन के साथ प्रेम प्रकट नहीं कर सकते, तुम आवश्यकता के कंपन के साथ समृद्धि प्रकट नहीं कर सकते। जब ब्रह्मांड महसूस करता है कि तुम पहले ही उसी प्रकार कंपन कर रहे हो जैसे कि वह तुम्हारे पास है, तब वह तुम्हें देता है, उपहार के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में। और यहां जन्म लेता है तरीका, दृश्य बनाओ, कंपन करो, सत्यापित करो। पहले उपस्थिति के साथ दृश्य बनाओ। ऐसा कल्पना मत करो जैसे कोई दूर की इच्छा हो, ऐसे कल्पना करो जैसे तुम कुछ याद कर रहे हो जो तुम पहले ही जी चुके हो। इसे इतना वास्तविक बनाओ कि तुम उसे अपने शरीर में महसूस करो, फिर उस वास्तविकता को अपने शरीर में कंपन करो। वैसे ही सांस लो जैसे तुम लेते यदि वह तुम्हारे पास पहले से होता। वैसे ही चलो जैसे तुम्हें कुछ साबित नहीं करना। वैसे ही महसूस करो जैसे परिणाम अब आवश्यक नहीं,
क्योंकि तुम पहले ही पूर्ण हो। और उसके बाद अपनी संगति की जांच करो। दिन भर खुद को देखो, क्या तुम्हारा आंतरिक संवाद उस चीज से मेल खाता है जिसे तुम प्रकट करना चाहते हो? क्या तुम्हारी ऊर्जा चुनौतियों के सामने गिर जाती है? क्या तुम अपना क्षेत्र संभाल रहे हो या परिस्थितियों को सौंप रहे हो? सत्यापन दंड नहीं है, यह कैलिब्रेशन है। खुद को मत जज करो, बस समायोजित करो। जब तुम महसूस करो कि तुम्हारी आवृत्ति गिर गई है, यह मत कहो मैं असफल हुआ, कहो अब मुझे पता है क्या मजबूत करना है, और फिर तुम उसे मजबूत करते हो। प्रकट करना जादू नहीं है, यह ऊर्जात्मक सटीकता है, और यह सटीकता जन्म लेती है तुम्हारी कंपन के प्रति समर्पण से। इसीलिए रोज 10 मिनट ध्यान करना पर्याप्त नहीं यदि बाकी समय तुम संदेह में कंपन कर रहे हो। तुम्हारी प्रक्रिया अलग थलग क्षणों का जवाब नहीं देती, वे तुम्हारे प्रमुख स्वर का जवाब देती है। यह एक पृष्ठभूमि की संगीत की तरह है जो हमेशा बजती रहती है, और ब्रह्मांड उसके साथ नृत्य करता है। तो अपने आप से पूछो, मैं किस संगीत का प्रसारण कर रहा हूं? क्या यह निश्चितता का कंपन है या भेस में छिपी कमी का? क्या मैं पूर्णता से कार्य कर रहा हूं या खोने के भय से? याद रखो, तुम्हारी आवृत्ति तुम्हारी ऊर्जात्मक हस्ताक्षर है, और ब्रह्मांड केवल उसी चीज पर प्रतिक्रिया करता है जिसे तुम पूर्ण संगति के साथ हस्ताक्षर करते हो। तो यदि तुम कुछ वास्तविक, कुछ शक्तिशाली, कुछ शोर से परे प्रकट करने के लिए तैयार हो, बाहर से शुरू मत करो, भीतर से शुरू करो। उसे महसूस करो, उसे धारण करो, और फिर उसे प्रकट होते हुए देखो, क्योंकि वह प्रकट होगा। अभी टिप्पणी करो, मैं पहले कंपन करता हूं, बाद में प्रकट करता हूं, और यह वाक्य केवल एक घोषणा न रहे बल्कि तुम्हारे जीवन का नया मानक बन जाए। 9 वह शब्द जो द्वार खोलता है। अपनी मन को पुनर्प्रोग्राम करो और अपनी वास्तविकता बदलो। हर सृजन एक शब्द से शुरू होता है, और हर शब्द ब्रह्मांड के लिए एक आदेश है। बचपन से ही हमें शब्दों का लापरवाही से उपयोग करना सिखाया गया। हम कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, यह मुश्किल है, मेरी किस्मत खराब है, जैसे ये सिर्फ वाक्य हो। लेकिन हमें पता नहीं था कि हर शब्द तुम्हारी मन को एक विशेष मार्ग पर भेजने वाला आदेश है। जो तुम दोहराते हो उसे मजबूत करते हो, और जिसे तुम मजबूत करते हो उसे प्रकट करते हो। प्रकट करने की अदृश्य दुनिया में शब्द निर्दोष उपकरण नहीं है, वे बीज है। और हर बार जब तुम बोलते हो, तुम बो रहे होते हो। अब ध्यान से सुनो, ब्रह्मांड खेल और सच में फर्क नहीं करता, नहीं व्यंग्य और दृढ़ विश्वास में। वह केवल स्थिर कंपन पर प्रतिक्रिया करता है, और तुम्हारा शब्द किसी दिशा में कंपन करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। इसीलिए महान प्रकटकर्ता बिना सोचे नहीं बोलते, वे सक्रिय करने के लिए बोलते हैं। वे वही कहते हैं जो वे बनाना चाहते हैं, नहीं जो वे दोहराने से डरते हैं। वे अपने वाक्यों को कुंजियों की तरह उपयोग करते हैं जो द्वार खोलते हैं, न कि जंजीरों की तरह जो उन्हें सीमाओं से बांधती है। और वे यह कैसे करते हैं? यहां है सूत्र। एक, जो तुम दोहराते हो उसे देखो। अपनी स्वचालित वाक्यों का निरीक्षण करो। दिन में कितनी बार तुम कहते हो, मैं हमेशा गलतियां करता हूं, मैं ऐसा ही हूं, जिंदगी कठिन है। इनमें से प्रत्येक वाक्य एक मंत्र है जो उस पहचान को मजबूत करता है जिसे तुम पीछे छोड़ना चाहते हो, जिसे तुम अपने शब्दों में ठीक नहीं करते। वह तुम्हारी जिंदगी में नहीं बदलता। 2, नकार से नहीं, इरादे से बदलो। मत कहो, मैं गरीब नहीं होना चाहता, कहो, मैं अपनी समृद्धि सक्रिय कर रहा हूं। मत कहो, मुझे यह नापसंद है, कहो, मैं कुछ अधिक संरेखित चीज चुन रहा हूं। ब्रह्मांड नहीं समझता, वह फोकस समझता है। और जहां तुम अपनी ऊर्जा केंद्रित करते हो, वही बढ़ता है। 3, अपना शक्ति शब्द कोर बनाओ। ऐसे वाक्य चुनो जो पवित्र आदेश जैसे हो। उदाहरण, सब कुछ मेरे पक्ष में व्यवस्थित होता है। मेरी ऊर्जा मेरी वास्तविकता का मार्गदर्शन करती है।
मैं वह आवृत्ति बन रहा हूं जो चमत्कार पैदा करती है। मैं जो भी शब्द कहता हूं वह मेरे भविष्य के साथ एक संधि है। इन वाक्यों को खाली रीतियों की तरह मत दोहराओ, उन्हें उपस्थिति के साथ कहो, इरादे के साथ, उस निश्चितता के साथ जिसके भीतर परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुका है, भले ही वह अभी दिखाई न दे। पुनर्प्रोग्रामिंग तब शुरू होती है जब शब्द भावनात्मक आदत बन जाते हैं। और यहां आता है सबसे शक्तिशाली हिस्सा, तुम्हारी मन तुम्हारे शब्दों का अनुसरण करती है और तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी मन का। इसलिए हर सचेत वाक्य जो तुम बोलते हो वास्तव में तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र की संरचना को बदल रहा होता है। क्या तुम बिना हजार तकनीकों के अपनी कंपन बदलना चाहते हो? अलग बोलो, अलग घोषणा करो, अपने भाषा में अलग निर्णय करो। अब ध्यान, यह सस्ता सकारात्मकता नहीं है। यह अपनी भावनाओं को सुंदर वाक्यों के पीछे छिपाने का खेल नहीं है। यह सचेत रूप से चुनना है कि तुम अपने बारे में, जीवन के बारे में, अपनी संभावनाओं के बारे में कैसे बोलते हो। जब तुम कहते हो मैं अजेय ऊर्जा हूं, तो तुम एक पहचान घोषित कर रहे हो और तुम्हारा मस्तिष्क उसे सत्य साबित करने के तरीके खोजने लगता है। तुम्हारा व्यवहार संरेखित होता है, तुम्हारी भावना ऊंची होती है और क्वांटम क्षेत्र प्रतिक्रिया करता है। क्योंकि याद रखो, शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं है, वे व्यवस्थित कंपन है और वही कंपन हर सृजन की मूल सामग्री है। हर मैं हूं जो तुम कहते हो एक बीज है। हर मैं कर सकता हूं एक खुला द्वार। हर मैं निर्णय लेता हूं एक संकेत। और हर यह पहले से मेरा है एक आदेश। ऐसे बोलो जैसे वह पहले से तुम्हारा हो, दुनिया को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि अपने ऊर्जा क्षेत्र को पुनः शिक्षित करने के लिए। तुम्हें किसी और को मनाने की जरूरत नहीं, केवल अपने शब्दों और अपने विश्वास को एक करना है। और फिर तुम देखोगे कैसे सब कुछ अपनी जगह पर आने लगता है, क्योंकि शब्द रचता है और तुम ही शब्द का अवतार हो। अभी टिप्पणी करो, मैं जो भी शब्द कहता हूं वह सृजन का आदेश है और इस वाक्य को तुम्हारी अगली सक्रियता बनने दो। इसे केवल कहो नहीं, इसे एक नए द्वार की तरह उपयोग करो जो तुम्हारी जिंदगी में खुल रहा है। 10 निश्चितता की ऊर्जा। संदेह को मिटाओ और दृढ़ निर्णय से प्रकट करो। तुम वह नहीं आकर्षित करते जो डिजीज, तुम वह आकर्षित करते हो जिसे तू पहले से सत्य मानते हो। यह वाक्य तुम्हारी मन के प्रवेश द्वार पर लिखा होना चाहिए, क्योंकि यही छिपा है प्रकट करने के सबसे पॉडरोसो सिक्रीटोज में से यूएनओ। निश्चितता कोई भावना नहीं है, यह एक आवृत्ति है और जब यह आवृत्ति वास्तविक होती है तो अपने आसपास सब कुछ बदल देती है। जब तुम्हारे भीतर निश्चितता होती है, ब्रह्मांड बिना देरी प्रतिक्रिया देता है। जब तुम्हारे भीतर संदेह होता है, ऊर्जा बिखर जाती है। बीच का कोई मार्ग नहीं है। महान सृजनकर्ताओं को देखो, वे जो निरंतर मिलाग्रोस जैसे जीवन जीते प्रतीत होते हैं। वे यह नहीं मांग रहे कि चीजें हो, वे ऐसे चलते और कार्य करते हैं जैसे वे पहले ही हो चुकी हो, क्योंकि वे यह समझते हैं। ऊर्जा आंतरिक नेतृत्व का अनुसरण करती है और आंतरिक लिडराजगो तब शुरू होता है जब तू अपने सिस्टमा से संदेह को हटाने का निर्णय लेते हो। लेकिन यह कैसे किया जाए? यहीं से शुरू करो। एक खुद से पूछना बंद करो कि क्या यह फंक्शनरा, यह प्रश्न ऊर्जा की फुगा है। हर बार जब तू यह पूछते हो, तू अस्पष्टता बोते हो, कहते हो मैं मानता हूं, लेकिन पूरी तरह नहीं। और इसके साथ ब्रह्मांड को मिश्रित सेनेल्स मिलती है। जो चीज दृढ़ता से अफिर्मदा नहीं होती, वह स्पष्ट रूप से मैनिफेस्टाडा नहीं होती। 2 ऐसे कार्य करो जैसे संदेह अस्तित्व में ही नहीं है। यही ट्रिक है। तुम्हें 100% सेग्योरो महसूस करना जरूरी नहीं है। तुम्हें सिर्फ ऐसे एक्ट करना है जैसे तू सेग्योरो हो। क्यों? क्योंकि एक्शन ऊर्जा पैदा करती है और जब तुम्हारी एक्शन डिसिडेडा होती है, तुम्हारी मन एलिनियस शुरू करती है। संदेह गायब होने लगता है जब तू उसे ध्यान देना बंद कर देते हो। कॉल करो, संदेश भेजो,
प्रोजेक्ट लॉन्च करो। इसे तब करो पहले कि तू तैयार महसूस करो, क्योंकि सर्टेजा मूवमेंटो से पैदा होती है, एस्पेरा से नहीं। 3. अपनी रियलिडad को अवश्यंभावी घोषित करो। यह एक पोडरोसो कॉडिगो एनर्जेटिको है। मत कहो एस्पेरो क्यूपेस, कहो एस्टो या एस्टा ओकरिएंडो। मत कहो उजाला फंसियोन, कहो मी एनर्जिया या एस्टा क्रिंडो एस्टी रिजल्टडो। कारण से नहीं, रिजल्टडो से बोलो। याद रखो, ब्रह्मांड संदेह को पुरस्कृत नहीं करता, निर्णय को करता है। अब और गहराई में चले। संदेह तुम्हारा एनिमीगो नहीं है, वह तुम्हारे लिड्रास्गो एनर्जेटिको की अपॉर्चुनिटी है। जब तू महसूस करो कि संदेह उठ रहा है, उसे रिजेक्ट मत करो, उसे ऑब्जर्व करो और फिर यह करो। खुद से पूछो, मेरे अंदर कौन सी पार्टी संदेह कर रही है? वह तुम्हारी एसेंसिया नहीं है, वह तुम्हारी अल्मा नहीं है, वह पुरानी प्रोग्रामेशन है, एक पुरानी मेमोरिया इमोशनल, एक आवाज जिसने डर को सीखा क्योंकि वह पहले हेरिदा हुई थी, और तू यहां उसे यह कहने के लिए हो, ग्राशियास पोर प्रोटेजम, पेरो हॉय एलिजो अवंजार देस देला सर्टेजा। यह वाक्य जब इंटेंशन के साथ कहा जाता है, भारी ऊर्जा के पूरे कैंपोस को साफ कर देता है, क्योंकि संदेह को जो थामे रखता है वह लॉजिका नहीं है, वह इमोशन नो प्रोसेसाडा है। और तू अब पसदो की इमोशंस के बंधक नहीं हो, आने वाले समय के कॉन्शियंट क्रेडर हो। अब मैं तुम्हें एक सिंपल पेरो पोडरोसो रिचुअल देता हूं। एल रिचुअल देला सर्टेजा। गहरी सांस लो। अपनी वांछित रियलिडad को ऐसे विजुअलाइज करो जैसे वह पहले से यहां हो। उस ग्रैटिट्यूड की भावना महसूस करो, आने वाले के लिए नहीं, बल्कि जो पहले से है उसके लिए। घोषणा करो, मैं अपनी मैनिफेस्टेशन के भीतर चल रहा हूं। मुझे संदेह नहीं है, क्योंकि मैंने इसे भीतर पहले ही जी लिया है। मेरी सर्टेजा मेरी डोमिनेंट फ्रीक्वेंशिया है। यह हर सुबह करो और हर रात सोने से पहले। खुद को मनाने के लिए नहीं, खुद को स्थिर करने के लिए, क्योंकि ऊर्जा को लॉजिका की जरूरत नहीं होती, उसे केवल कॉन्स्टेंसिया चाहिए। और जब तुम्हारी फ्रीक्वेंशिया सर्टेजा होती है, तो जो तू खोज रहे हो वह तुम्हें खोजना शुरू कर देता है। तुम्हें संदेह में जीने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें अपनी रियलिडad को भीतर से डोमिनर करने के लिए बनाया गया था। और यह हबीलीदाद पहले से तुम्हारे भीतर है, बस इंतजार कर रही है कि तू उसे सक्रिय करो। इसलिए आज निर्णय लो, घोषणा करो, चलो, कार्रवाई करो और सबसे महत्वपूर्ण, अडिग सर्टेजा की फ्रीक्वेंशिया बनो। अभी टिप्पणी करो, मेरी सर्टेजा मेरी रियलिडad बनाती है और इसे आज का तुम्हारा कॉडिगो एनर्जेटिको बनने दो। यह सिर्फ सुंदर फ्रेस नहीं है, यह तुम्हारी मन को रीइस्क्राइबियर करने वाला कॉडिगो है। और जब तू इसे कोराजोन से कहते हो, ब्रह्मांड सुनता है और प्रतिक्रिया देता है। अध्याय 11। जागृत मन की शक्ति। अपने अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करके असीमित रूप से अभिव्यक्त कैसे करें? अवचेतन मन यह नहीं जानता कि क्या वास्तविक है, वह केवल वही जानता है जो तुम उसे बताते हो। जो मैं यहां साझा करने वाला हूं, वह हमेशा के लिए तुम्हारे मैनिफेस्टेशन के दृष्टिकोण को बदल देगा। क्योंकि चाहे तुम कितनी भी किताबें पढ़ो, चाहे कितनी भी तकनीकें आजमाओ, यदि तुम अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करना नहीं जानते, तो अभिव्यक्ति हमेशा सीमित रहेगी। सचेत मन सिर्फ 5% है, बाकी 95% तुम्हारा अवचेतन मन नियंत्रित करता है। अवचेतन न आलोचना करता है, न बहस करता है, न सीमाएं लगाता है, वह सिर्फ स्वीकार करता है और तुम्हारे निर्देशों के अनुसार वास्तविकता बनाता है। अगर तुमने अपने अवचेतन से बार बार कहा है, मैं पर्याप्त नहीं हूं, यह मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं अपनी इच्छाओं का योग्य नहीं हूं, तो वह क्या बनाएगा? सादा है, बिल्कुल वही। अवचेतन हर दोहराए गए विचार, हर तीव्र भावना, हर बार कही गई पुष्टि को तुम्हारी वास्तविकता में बदल देता है। अब कल्पना करो, अगर तुम अपने अवचेतन को नया आदेश देना शुरू करो तो क्या होगा? यदि
मैं नहीं कर सकता के बजाय तुम कहना शुरू करो, मैं अभी अपनी वास्तविकता बना रहा हूं। मेरी सभी इच्छाएं मेरी पहुंच में है। ब्रह्मांड मेरी शक्ति का उत्तर देता है। यही है जागृत मन की शक्ति, वह मन जो पुराने पैटर्न में सोया नहीं है, बल्कि हर दिन खुद को पुनः प्रोग्राम करता है ताकि असीमित रूप से मैनिफेस्ट कर सके। अब कैसे करना है? एक सचेत पुष्टि अफर्मेशंस द्वारा पुनः प्रोग्रामिंग। पुष्टियां केवल सुंदर वाक्य नहीं है, ये तुम्हारे अवचेतन के लिए सीधे आदेश है। जब तुम कहते हो मैं अपनी सभी इच्छाओं को अभिव्यक्त करने में सक्षम हूं, समृद्धि सहज रूप से मेरी ओर बहती है। ब्रह्मांड मेरे उद्देश्य के साथ संरेखित है। तो तुम पत्थर दर पत्थर अपनी वास्तविकता बना रहे हो। हर दिन दोहराने से यह तुम्हारे सिस्टम में अंकित हो जाता है। लेकिन रहस्य है भावना। भावना ही अवचेतन में छपती है। शांति के क्षणों में, भीतर की जुड़ाव में अपनी पुष्टि महसूस करके कहो, जैसे वे पहले से सच हो। यही जादू है। 2 दृश्य कल्पना विजुअलाइजेशन वह उपकरण जो वास्तविकता जगाता है। दृश्य कल्पना केवल मानसिक कल्पना नहीं है, यह सक्रिय सृजन है। जब तुम आंखें बंद करके अपनी इच्छित जीवन को देखते हो, तुम सिर्फ सपना नहीं देख रहे होते, तुम वह व्यक्ति बन रहे होते हो जो वह जीवन पहले से जी रहा है। विस्तार से देखो, तुम कहां हो, क्या महसूस कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो। उस भविष्य की भावना अभी महसूस करो। यही भावना अवचेतन को यह स्वीकार करवाती है कि यह तुम्हारी वर्तमान वास्तविकता है। दैनिक दृश्य कल्पना, शुद्ध पुनः प्रोग्रामिंग। 3 ध्यान मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन के चैनल को शुद्ध करने का साधन। ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है और उसकी मूल अवस्था से जोड़ता है। ध्यान वह स्थिति बनाता है जहां अवचेतन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इस अवस्था में तुम पुरानी सीमित मान्यताओं को मुक्त कर सकते हो, भावनात्मक बोझ छोड़ सकते हो और अभिव्यक्तियों के लिए रास्ता साफ कर सकते हो। 4 कृतज्ञता की शक्ति। कृतज्ञता वह कंपन है जो ब्रह्मांड को संकेत देती है, मैं प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। कृतज्ञ रहना उसके लिए जो तुम्हारे पास है और उसके लिए जो आने वाला है, तुम्हारी आवृत्ति को ऊंचा उठाता है। कृतज्ञता पुष्टि और दृश्य कल्पना को मजबूत करती है। 5 प्रेरित कदम इंस्पायर्ड एक्शन। मैनिफेस्टेशन केवल मानसिक काम नहीं है, यह ऊर्जा है जो तुम्हें कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। अवचेतन केवल विचार नहीं बनाता, वह तुम्हें वही करने के लिए प्रेरित करता है जो तुम्हारी इच्छा के अनुरूप हो। इसलिए उस आंतरिक खिंचाव पर भरोसा करो। वह कॉल करो, वह संदेश भेजो, वह कदम उठाओ, अनजाने की ओर बढ़ो। ये संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें दिशा दे रहा है। जागृत मन की शक्ति केवल सकारात्मक सोचना नहीं, बल्कि निश्चय से कार्य करना है। अध्याय 12 प्रेरित कर्म का मार्ग। बिना संदेह निर्णय कैसे ले। मैनिफेस्टेशन केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह तुम्हारे विचारों और कर्मों का संगम है। इस अध्याय में हम उस तत्व का अन्वेषण करेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, फिर भी अक्सर अनदेखा किया जाता है। प्रेरित कर्म। सिर्फ सकारात्मक सोच और दृश्य कल्पना से सब कुछ नहीं होता। बीज बोने से पेड़ नहीं उगता, उसे पानी, धूप और निरंतर देखभाल चाहिए। अभिव्यक्ति भी ऐसी ही है। सोचो भी और करो भी, लेकिन कौन सी क्रिया सही है? कैसे निर्णय ले बिना डर या अधिक सोच में फंसे? कैसे पहचाने कि ब्रह्मांड संकेत दे रहा है या तुम्हारा भय बोल रहा है? उत्तर है प्रेरित कर्म की शक्ति। यह बिना सोच समझ किए काम करना नहीं है, बल्कि अंतर्ज्ञान को सुनकर उसी के अनुसार चलना है। एक प्रेरित कर्म क्या है? प्रेरित कर्म वह है जो तुम तब करते हो जब तुम अपने सत्य से जुड़े होते हो, जब तुम भीतर से मार्गदर्शन महसूस करते हो। ऐसी क्रिया में निर्णय सहज आते हैं, आत्मविश्वास होता है, ऊर्जा प्रवाहित होती है और तुम्हें अपने मार्ग पर पूर्ण भरोसा होता है। कैसे पहचाने कि यह प्रेरित कर्म है? गहरी अंतर्ज्ञान महसूस होती है। निर्णय भीतर से आता है, तर्क से नहीं।
संदेह नहीं होता, अनिश्चितता हो सकती है, पर भीतर जानते हो कि यह सही है। उत्साह मिलता है, मन में एक हल्की चिंगारी सी उठती है, सहजता महसूस होती है, कठिन काम भी हल्के लगने लगते हैं। दो, मन, भावना और कर्म का संबंध। जब तुम एक शक्तिशाली इरादा सक्रिय करते हो और प्रेरित कर्म लेते हो, तुम्हारा मन, शरीर और भावनाएं एक उच्च कंपन पर संरेखित हो जाते हैं। यही वह अवस्था है जब सब कुछ बहने लगता है, दरवाजे स्वतः खुलते हैं, अवसर सामने आते हैं और जीवन सरल बनता है। यह नहीं कि प्रेरित कर्म में कभी बाधाएं नहीं आती है, लेकिन जब तुम भीतर की सत्यता से प्रेरित होते हो, वे बाधाएं विकास के अवसर बन जाती है, रुकावट नहीं। 3, कर्म का भय कैसे दूर करें। डर सबसे बड़ा अवरोध है। असफलता का डर, अस्वीकार किए जाने का डर, अज्ञात का डर, इनसे निर्णयों में हिचक पैदा होती है। पर सच्चाई यह है, डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। तुम्हें सीखना है कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। डर यह नहीं बताता कि तुम गलत हो, कभी कभी यह संकेत होता है कि तुम अपनी आरामदायक सीमा से बाहर निकल रहे हो, और वही तो विकास है। हर वह कदम जो तुम डर के बावजूद उठाते हो, तुम्हारी अभिव्यक्ति की क्षमता को मजबूत करता है। 4, सजग कर्म, बिना प्रयास मैनिफेस्ट करने की कुंजी। प्रेरित कर्म का अर्थ सिर्फ कुछ कर लेना नहीं है, यह सजग, उद्देश्यपूर्ण और संरेखित क्रिया है। कैसे करें। स्पष्ट इरादे स्थापित करो। इरादा तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देता है। संकेतों का पालन करो। ब्रह्मांड लगातार संकेत भेजता है, उन्हें पहचानो। प्रक्रिया पर भरोसा करो, परिणामों के पीछे भागो मत, ऊर्जा को प्रवाहित होने दो। हर क्रिया वही होनी चाहिए जो तुम्हारी बड़ी दृष्टि की ओर ले जाए। 5, प्रक्रिया में धैर्य का चुनौती। धैर्य मैनिफेस्टेशन की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। ब्रह्मांड का समय तुम्हारी तर्कसंगत सोच से अलग होता है। कभी कभी तुम तुरंत परिणाम चाहते हो, लेकिन वास्तविकता अपनी गति से खुलती है, सही समय पर। जब तुम ब्रह्मांड की लय के साथ बहना सीखते हो, तनाव मिटता है और परिणाम सहज रूप से आने लगते हैं। 6, अंतर्ज्ञान से कर्म करने की शक्ति। प्रेरित कर्म की पूरी शक्ति भीतर की ऊर्जा पर भरोसा करने में है। जब तुम प्रामाणिकता और संरेखन से कार्य करते हो, हर कदम सृजनात्मक ऊर्जा से भरा होता है, जो तुम्हें तुम्हारी दृष्टि के और निकट ले जाता है। याद रखो, प्रेरित कर्म, उद्देश्य की ओर निरंतर गति। जब तुम संदेह छोड़कर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाते हो, ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है और तुम्हारी इच्छा तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। अध्याय 13, वास्तविकता का कंपन। अपनी इच्छा की आवृत्ति से कैसे जुड़े। कंपन हर चीज की कुंजी है। हर विचार, हर भावना, हर क्रिया एक ऊर्जा आवृत्ति उत्सर्जित करती है, जो ब्रह्मांड के साथ संपर्क करती है और तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करती है। कभी तुमने यह सोचा है कि कुछ लोग आसानी से सब आकर्षित कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं? इसका उत्तर है कंपन। इस अध्याय में हम जानेंगे कि तुम अपनी इच्छाओं की आवृत्ति के साथ कैसे जुड़ सकते हो। यह न जादू है, न किस्मत, न भाग्य, यह है ऊर्जा विज्ञान। तुम जो आकर्षित करते हो, वह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किस कंपन पर कार्य कर रहे हो। अब हम सीखेंगे कि उस कंपन को कैसे ऊंचा करें ताकि तुम्हारे सपने सहजता से प्रकट हों। एक, कंपन को समझना, वास्तविकता की नींव। ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा से बनी है, तुम्हारे विचार भी। हम में से हर व्यक्ति एक ऊर्जा आवृत्ति प्रसारित करता है, जो हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों और अनुभवों को आकर्षित करती है। कंपनावृत्ति एक रेडियो स्टेशन जैसी होती है। अगर तुम्हें एक खास स्टेशन सुनना है, तो तुम्हें उसी आवृत्ति पर ट्यून होना होगा। ठीक यही बात मैनिफेस्टेशन में लागू होती है। अगर तुम समृद्धि, प्रेम, सफलता या शांति आकर्षित करना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी आवृत्ति को उन ऊर्जा स्तरों पर लाना होगा। लेकिन अक्सर हमारी आवृत्ति डर, संदेह और सीमित विचारों से भरी होती है, जो एक असंतुलित कंपन उत्पन्न करती है और कम आवृत्ति वाले अनुभवों को आकर्षित करती है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी ऊर्जा को साफ करें और ऊंचा उठाएं। 2, आकर्षण का नियम, कंपन और समानता।
आकर्षण का नियम कहता है, समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। यदि तुम्हारे विचार और भावनाएं कम आवृत्ति पर है, तुम वही अनुभव आकर्षित करोगे। अगर तुम्हारी ऊर्जा उच्च आवृत्ति पर है, तो तुम उच्च कंपन वाले अनुभवों को आकर्षित करोगे। यह सिद्धांत बहुत सरल है। तुम जो भेजते हो वही वापस पाते हो। लेकिन प्रश्न यह है, ऊंची आवृत्ति कैसे प्राप्त करें और उसे स्थिर कैसे रखें? 3 अपनी आवृत्ति बढ़ाने के उपकरण। ऊंची कंपन से जुड़ने के लिए नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक विचारों और भावनाओं से खुद को भरना आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास। कृतज्ञता। कृतज्ञता कंपन बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब तुम उस पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे पास है, तुम्हारी ऊर्जा फैलती है और ब्रह्मांड और भी अधिक देने लगता है। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो। यह अभ्यास समृद्धि और सकारात्मकता से जोड़ता है। ध्यान। ध्यान मन को शांत करता है और तुम्हें उच्च आवृत्ति से जोड़ता है। मन और शरीर शांति में आते हैं और तुम अपनी गहरी चेतना और ब्रह्मांड से जुड़ते हो। हर दिन कुछ मिनट शांति में बैठो और सांस पर ध्यान दो। समय के साथ तुम्हारी ऊर्जा और भी हल्की और ऊंची महसूस होगी। सकारात्मक पुष्टि। अफर्मेशंस। पुष्टियां मन को पुनः प्रोग्राम करती है और कंपन को ऊंचा करती है। उन्हें दोहराओ जैसे, मैं समृद्धि की ऊर्जा के साथ पूर्ण सामंजस्य में हूं। मेरा जीवन प्रेम और सफलता से भरा है। ये नए मानसिक पैटर्न बनाते हैं और तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं की आवृत्ति से जोड़ते हैं। रचनात्मक दृश्य कल्पना। दृश्य कल्पना वह द्वार है जिससे तुम अपनी इच्छा की कंपन में प्रवेश करते हो। आंखें बंद करो और अपने सपने को जीवंत रूप से देखो। उससे जुड़ी भावना को महसूस करो जैसे वह पहले से सच हो। भावना ही आवृत्ति है। जैसे ही तुम उसे भीतर महसूस करने लगते हो, ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। परिवेश का ध्यान। तुम्हारे आसपास के लोग और वातावरण भी तुम्हारी कंपन को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक वातावरण ऊर्जा को नीचे खींचता है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोग और स्थान रखो जो तुम्हें प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा दे। 4 ऊर्जा अवरुद्धताओं को मुक्त करना। आवृत्ति बढ़ाने से पहले ऊर्जा अवरुद्धताओं को पहचानना और मुक्त करना आवश्यक है। ये अवरोध पुराने विश्वासों, दबी भावनाओं और बीते हुए घावों से उत्पन्न होते हैं। उन्हें छोड़ने के लिए भावनात्मक उपचार, टैपिंग, EFT, ऊर्जा चिकित्सा, ध्यान द्वारा शुद्धिकरण बहुत प्रभावी होते हैं। 5 अपनी लक्ष्य आवृत्ति से जुड़ना। जब ऊर्जा साफ हो जाती है और उच्च कंपन सक्रिय हो जाता है, तब अपनी इच्छा की आवृत्ति के साथ संरेखित होने का समय आता है। कुंजी है, उस परिणाम को महसूस करो जैसे वह पहले ही सच हो चुका है। यदि लक्ष्य समृद्धि है, तो अभी से समृद्ध महसूस करो। अगर लक्ष्य प्रेम है, अभी से प्रेमित महसूस करो। लक्ष्य की आवृत्ति पहले से मौजूद है, तुम्हें सिर्फ उससे जुड़ना है। 6 धैर्य और विश्वास। उच्च कंपन का मतलब यह नहीं कि सब तुरंत हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन एक प्रक्रिया है। विश्वास जरूरी है क्योंकि ब्रह्मांड पृष्ठभूमि में काम कर रहा है। जब तुम अपनी ऊर्जा को ऊंचे स्तर पर स्थिर रखते हो, ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं को तुम्हारी वास्तविकता से जोड़ना शुरू कर देता है। अध्याय 14 मौन धैर्य की शक्ति। जब कुछ भी काम नहीं करता दिखे, तब कैसे प्रकट करे? हर प्रकटीकरण के मार्ग में एक ऐसा क्षण आता है जब संसार बहरा सा लगता है, जब वह नहीं आता जो तुम चाहते हो, जब वह नहीं प्रकट होता जिसे तुमने पूरे उत्साह से देखा है, जब तुम संदेह करने लगते हो कि यह सब सच भी है या नहीं। और ठीक उसी मौन में असली सृजक जन्म लेते हैं। मौन धैर्य यही कुंजी है। यह बाहरी ताकत से जोर लगाने के बारे में नहीं है, नहीं ब्रह्मांड को आदेश देने के बारे में। यह उस संरेखन में बने रहने के बारे में है, भले ही परिणाम दिखाई न दे। यह तब भरोसा करने के बारे में है जब सब कुछ तुम्हें हार मानने के लिए उकसाता है। यह आंखें बंद करके आगे चलने के बारे में है, केवल उस आंतरिक निश्चितता से निर्देशित होकर कि तुम्हारी प्रकटीकरण पहले से ही तुम्हारी है। अधिकतर लोग चमत्कार से ठीक पहले हार मान लेते हैं।
ठीक उससे पहले जब ब्रह्मांड उनके पक्ष में झुकने ही वाला होता है। और यह इसलिए नहीं कि वे इसके लायक नहीं थे, बल्कि इसलिए कि वे मौन सहन नहीं कर सके। यह अध्याय उन लोगों के लिए है जो चलते रहते हैं, जो बिना शोर के टिके रहते हैं, जो समझते हैं कि ऊर्जात्मक दृढ़ता किसी भी निराशा के चिल्लाहट से अधिक शक्तिशाली होती है। एक मौन अस्वीकृति नहीं है, यह ऊर्जात्मक गर्भावस्था है। जब तुम किसी इच्छा को गहराई से पकड़ते हो और उसे प्रकट करना शुरू करते हो, तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा सक्रिय करते हो। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है, लेकिन हमेशा तुरंत नहीं। मौन इस बात का संकेत नहीं है कि कुछ काम नहीं कर रहा, यह संकेत है कि वास्तविकता पुनर्गठित हो रही है। यह बीज बोने जैसा है। तुम हर दिन मिट्टी पर चिल्लाकर परिणाम नहीं मांगते। तुम बीज को उठाकर यह नहीं देखते कि यह बढ़ रहा है या नहीं। तुम जानते हो कि अदृश्य में कार्य हो रहा है। तुम जानते हो कि सतह के नीचे जीवन चल रहा है। प्रकटीकरण भी ऐसे ही है। दिखाई न देने वाली प्रगति का मतलब प्रगति का अभाव नहीं है, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। दो, आंतरिक दृढ़ता। विश्वास करने के लिए बाहरी सबूतों की जरूरत नहीं। मानव मन सबूत चाहता है, निश्चितता चाहता है, देखना चाहता है ताकि विश्वास कर सके। लेकिन प्रकटीकरण के संसार में नियम उल्टा है। तुम्हें विश्वास करना होगा ताकि देख सको। यहां आती है आंतरिक दृढ़ता, वह क्षमता जिससे तुम अपनी इच्छा की ही आवृत्ति में बने रहते हो, भले ही तुम्हारे आसपास सब कुछ इसके उलट कह रहा हो। यह वास्तविकता को अनदेखा करना नहीं है, यह भीतर से एक नई वास्तविकता रचने की प्रक्रिया है। वह व्यक्ति जो अपनी दृष्टि, अपनी भावना और अपनी निश्चितता को बनाए रखता है, वही वास्तविकता को अपने पक्ष में मोड़ता है, क्योंकि वह जोर से नहीं बोलता, बल्कि सही आवृत्ति में अधिक समय तक टिकता है। 3, आंतरिक शोर। संदेह और भय को शांत कैसे करें? प्रकटीकरण के दौरान अंदर आवाजें उठेंगी, यह काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं बदल रहा, यह समय की बर्बादी है। ये आवाजें दुश्मन नहीं है, ये संकेत है कि तुम परिवर्तन की दहलीज पर हो। ये अहंकार की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, अज्ञात से डर। और ठीक यही, अधिकतर लोग रुक जाते हैं, लेकिन तुम नहीं। तुम सुनते हो, स्वीकारते हो और आगे बढ़ते हो। इन आवाजों को शांत करने का एक शक्तिशाली तरीका है निरंतर पुष्टि। जब संदेह उठे, दोहराओ, मेरी वास्तविकता बदल रही है, चाहे मैं अभी देख न पाऊं। हर सेकंड मैं अपनी इच्छा के करीब पहुंच रहा हूं। मैं ही सृजक हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही निश्चितता हूं। भीतर धरी भावना किसी भी बाहरी दृश्य से हजारों गुना शक्तिशाली है। 4, सूक्ष्म संकेत। ब्रह्मांड तुम्हें गुप्त रूप से कैसे संदेश देता है? कभी कभी ब्रह्मांड बड़े संकेतों से नहीं बोलता, बल्कि छोटे, सूक्ष्म इशारों से। एक अप्रत्याशित बातचीत, एक संयोग, एक सपना, एक किताब जो सही समय पर सामने आए। ये ऊर्जात्मक संकेत है। छोटे हाँ जो बताते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन केवल वही इन संकेतों को देख पाते हैं जिनके भीतर मौन है, क्योंकि शोरगुल वाला मन उन्हें अनदेखा कर देता है। संयोगों पर भरोसा करो, संकेतों पर भरोसा करो, छोटे चमकते संदेशों पर भरोसा करो, वे कुछ बड़ा आने की घोषणा होते हैं। 5, क्वांटम छलांग। जब वास्तविकता अचानक मुड़ जाती है। प्रकटीकरण हमेशा धीरे धीरे नहीं आता। कभी कभी हफ्तों या महीनों की मौन दृढ़ता के बाद सब कुछ एक ही दिन बदल जाता है। इसे ही क्वांटम छलांग कहते हैं, जहां तुम कमी से समृद्धि में, ना से हां में, इच्छा से सिद्धि में अचानक पहुंच जाते हो। लेकिन यह छलांग उन्हीं के लिए होती है जो सबूत न होने पर भी सही आवृत्ति में टिके रहते हैं। वास्तविकता पहले विरोध करती है और फिर तुम्हारी दृढ़ता के आगे झुक जाती है। 6, प्रतीक्षा को शक्ति के अनुष्ठान में बदलो। प्रतीक्षा भी ऊर्जा है। प्रश्न है, तुम इसे कैसे उपयोग करते हो? तुम इसे संदेह में बदल सकते हो या इसे अपनी निश्चितता को मजबूत करने में उपयोग कर सकते हो।
हर दिन जब इच्छा अभी तक प्रकट नहीं हुई, वह खोया हुआ दिन नहीं है। वह दिन है तुम्हारी आंतरिक महारत का। इस समय का उपयोग करो अपनी दृष्टि को और स्पष्ट करने के लिए, अपने उद्देश्य को और महीन बनाने के लिए, उस व्यक्ति में बदलने के लिए जो उस इच्छा की आवृत्ति को स्थिरता से धारण कर सके। जब तुम बदलते हो, वास्तविकता बदलती है। कभी कभी केवल यही बाकी होता है कि तुम उस सही चुंबक में पूरी तरह बदल जाओ जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। अध्याय 15। ऊर्जा का मानचित्र, अदृश्य संकेतों को पढ़ने की कला जो आपकी प्रकटीकरण को मार्गदर्शन देते हैं, जिसे अधिकांश लोग संयोग कहते हैं। वह वास्तव में एक संदेश होता है जिसे लोग किस्मत समझकर अनदेखा कर देते हैं। वह असल में एक स्पंदनात्मक कोर होता है, और जिस एहसास को तुम महसूस करते हो, वह वास्तव में ऊर्जा में एन्क्रिप्टेड एक दिव्य निर्देश होता है। प्रकट करना सिर्फ मांगना और इंतजार करना नहीं है। यह ब्रह्मांड की मौन भाषा पढ़ने की कला है। यह भाषा शब्दों में नहीं बोलती, यह ऊर्जा में बोलती है। और जब तुम इसे पढ़ना सीख जाते हो, तब तुम्हारे सामने एक अदृश्य मानचित्र खुलता है जो तुम्हें तुम्हारी इच्छित वास्तविकता तक अद्भुत सटीकता के साथ मार्गदर्शन करता है। यह अध्याय तुम्हारे भीतर के उस रडार को सक्रिय करने का निमंत्रण है, क्योंकि संकेत हमेशा वही थे, तुम्हें बस देखने की क्षमता विकसित करनी थी। एक सब कुछ ऊर्जा का कोर है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर वस्तु, हर विचार, सब एक स्पंदन छोड़ते हैं, और यह स्पंदन एक कोर है, एक ऊर्जा हस्ताक्षर। जब तुम्हारी मंशा स्पष्ट और स्थिर होती है, ब्रह्मांड तुम्हें स्पंदनात्मक संकेत भेजता है। ये संकेत इस रूप में आ सकते हैं: अप्रत्याशित अवसर, वे बाधाएं जो असल में तुम्हें सही दिशा में ले जा रही हो, नए लोग जो सही समय पर जीवन में आए, दोहराई जाने वाली पंक्तियां, आंतरिक अनुभूतियां जिन्हें तुम अनदेखा नहीं कर सकते। कुछ भी यादृच्छिक नहीं होता। जो कुछ भी तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में आता है, वह मानचित्र का हिस्सा है। दो संरेखित स्पंदन स्पष्ट संकेत आकर्षित करता है। जब तुम उच्च आवृत्ति में होते हो, कृतज्ञता, निश्चितता, प्रेम, उत्साह, तो संकेत तेज और स्पष्ट हो जाते हैं। समकालिकताएं दिखने लगती है। तुम्हें महसूस होता है कि कुछ बात कर रहा है। दुनिया एक ऊर्जा मंच बन जाती है जहां तुम और ब्रह्मांड बातचीत कर रहे होते हो। लेकिन यदि तुम भय, चिंता, कमी या आवश्यकता की आवृत्ति में हो, तो संकेत धुंधले हो जाते हैं या तुम्हारी परसेप्शन से ही गायब हो जाते हैं। इसलिए मानचित्र पढ़ने का पहला कदम है अपनी स्पंदन को ऊंचा उठाना। 3 संकेत दिखते भी है और महसूस भी होते हैं। कुछ संकेत दृश्य होते हैं, बार बार दिखने वाला कोई प्रतीक, दोहराते हुए अंक। कुछ संकेत श्रव्य होते हैं, गाने, वाक्य, संदेश जो बिल्कुल सही समय पर सामने आते हैं। लेकिन सबसे शक्तिशाली संकेत तुम्हारी अंतर्ज्ञान है। वह आंतरिक निश्चितता, वह विचार जो अचानक उभरता है और आदेश जैसा महसूस होता है। गलत दिशा में जाने पर जो बेचैनी महसूस होती है, सही रास्ते पर चलते समय जो छाती में विस्तार महसूस होता है। तुम्हारा शरीर ऊर्जा मानचित्र का पहला पाठक है। वह हमेशा जानता है। तुम्हें बस अपनी अनुभूति पर भरोसा करना सीखना है। 4 हर बाधा ना नहीं होती, कई बार वह पुनर्निर्देशन होता है। लोग जिस संकेत को सबसे ज्यादा गलत समझते हैं, वह है अवरोध। जब कुछ उस तरह नहीं होता जैसा तुमने सोचा था, मन तुरंत कहता है, यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन ऊर्जा तर्क से नहीं चलती, यह संरेखन से चलती है। और कई बार जो अवरोध दिख रहा है, वह वास्तव में एक रणनीतिक पुनर्संरेखन होता है। जो हानि लगती है, वह तुम्हें तुम्हारी इच्छा के बेहतर संस्करण की ओर मोड़ रही हो सकती है। मानचित्र रेखीय नहीं है, यह क्वांटम है। जो तुम आज नहीं समझ रहे, वह कल डिजाइन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। 5 पूछने और सुनने की कला। ऊर्जा मानचित्र को सक्रिय करने का सबसे सीधा तरीका है सचेत प्रश्न करना। सोने से पहले या ध्यान के दौरान पूछो,
मुझे अगला कदम दिखाओ। मुझे वह दिखाओ जो मुझे जानना चाहिए। मेरे लिए क्या तैयार है? लेकिन कुंजी केवल प्रश्न में नहीं है। कुंजी है बिना अपेक्षा के सुनने में। तार्किक उत्तर मत खोजो, संवेदनाएं महसूस करो। अचानक आने वाले विचार देखो, अप्रत्याशित मुलाकातों को नोटिस करो, और सबसे जरूरी, स्पष्टता आते ही कार्य करो। मानचित्र दिशा दिखाता है, कदम तुम्हें उठाने हैं। 6 ब्रह्मांड के साथ अपना निजी भाषा कोर बनाना। हर व्यक्ति की ऊर्जा संवाद शैली अलग होती है। कुछ अंक देखते हैं, कुछ सपनों में संदेश पाते हैं, कुछ शरीर में ऊर्जा तरंगे महसूस करते हैं, कुछ प्रतीकों या शब्दों में संकेत पाते हैं। पता लगाओ कि ब्रह्मांड तुम्हें कैसे संदेश देता है। अपनी संकेत पुस्तिका बनाओ, समकालिकताओं को दर्ज करो। समय के साथ एक पैटर्न उभरने लगेगा। वही पैटर्न बनेगा तुम्हारा निजी ऊर्जा कोड, तुम्हारा कॉस्मिक जीपीएस। 16 अपनी वास्तविकता को फिर से लिखो। विचारों को सृजनात्मक ऊर्जा और वास्तविक शक्ति में बदलने का मार्ग। कल्पना करो कि एक क्षण के लिए तुम्हारे विचार केवल गुजरने वाली कल्पनाएं नहीं है, बल्कि ऐसे विद्युत स्पंदन हैं जो पदार्थ को प्रभावित करते हैं। जब भी तुम सोचते हो, तुम अदृश्य को बदलने वाली तरंगे उत्पन्न करते हो, और वही अदृश्य तुम्हारी इच्छा के अनुसार ढलने लगता है। यह कल्पना नहीं है, यह बिल्कुल वही है जो तुम करते हो। हर विचार चलती हुई ऊर्जा है, और तुम उसके स्रोत, उसके वाहक, उसके निर्माता हो। यह अध्याय एक सक्रियण है, क्योंकि आज के बाद हर दोहराया गया विचार एक आदेश होगा। हर धारण की गई छवि ब्रह्मांड के लिए एक निर्देश होगी, और हर भावना उस ईंधन की तरह होगी जो अदृश्य को दृश्य में बदल देती है। एक विचार तटस्थ नहीं, सृजनात्मक होते हैं। सालों तक हमें यह सिखाया गया कि सोचना एक अंदरूनी क्रिया है जिसका बाहरी दुनिया पर कोई असर नहीं, लेकिन विज्ञान, आध्यात्मिकता और अनुभव इसका उल्टा साबित करते हैं। सोचना सृजन करना है, और यह केवल रूपक नहीं, बल्कि कंपन स्तर पर सत्य है। तुम्हारे विचार तरंगे उत्सर्जित करते हैं, और वे तरंगे तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र को बदलती है। वही क्षेत्र तुम्हारी वास्तविकता है। जब तुम किसी विचार को भावना के साथ बार बार दोहराते हो, तुम ऊर्जा को रूप देने लगते हो। तुम ब्रह्मांड को निर्देश भेजते हो। तुम अपना अगला परिदृश्य लिखते हो। 2 ऊर्जा ध्यान का अनुसरण करती है। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है, वहां तुम्हारी ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा जाती है, वहां प्रकट होना बढ़ता है। यदि तुम मन को कमी पर केंद्रित करते हो, कमी बढ़ती है। यदि तुम संभावनाओं पर केंद्रित होते हो, छिपे द्वार जागृत होते हैं। इसलिए मानसिक एंट्रेनमेंटो कोई विलासिता नहीं, एक आवश्यकता है। अपने विचारों को काबू करना, अपनी वास्तविकता को काबू करना है। जब भी तुम सोचते हो, मैं नहीं कर सकता, यह कठिन है, मेरे साथ कभी नहीं होता, तुम ब्रह्मांड से कह रहे हो, इसे वास्तविक बना दो। लेकिन जब तुम दृढ़ता से कहते हो, सब कुछ मेरे पक्ष में संरेखित होता है, मैं समृद्धि का माध्यम हूं, यह पहले से ही मेरा है, तुम क्वांटम क्षेत्र को आदेश देते हो कि संभावना को उपस्थित वास्तविकता में ढाल दे। 3 केंद्रित विचार की शक्ति। ज्यादातर लोग बिखरे हुए विचारों में जीते हैं। डर से इच्छा तक, संदेह से आशा तक कूदते रहते हैं, और ब्रह्मांड विरोधाभासों का उत्तर नहीं देता, वह कंपन की संगति का उत्तर देता है। इसीलिए सबसे शक्तिशाली विचार वह नहीं जिसे तुम चिल्लाते हो, बल्कि वह जिसे तुम थामे रखते हो। एक ऐसा विचार चुनो जो तुम्हारी नई पहचान का प्रतिनिधित्व करे। उसे मंत्र की तरह दोहराओ, उसकी कंपन को महसूस करो, उसे जियो। उदाहरण के लिए, मैं अपनी वास्तविकता का सचेत निर्माता हूं, इसे जागते ही दोहराओ, चलते समय दोहराओ, सोने से पहले दोहराओ। वह विचार ऊर्जा बन जाता है, वह ऊर्जा आवृत्ति बन जाती है, और वह आवृत्ति तुम्हारी जीवन रेखा को आकार देती है। 4 कल्पना अभिव्यक्ति की प्रयोगशाला। तुम्हारा मस्तिष्क कल्पना और अनुभव के बीच अंतर नहीं करता। यदि तुम ताकत,
भावना और पुनरावृत्ति के साथ कल्पना करते हो, शरीर उसे वास्तविक मानने लगता है, और जब शरीर मान लेता है, ब्रह्मांड उसे प्रतिबिंबित करता है। इसलिए कल्पना कोई फंतासी नहीं है, यह कंपन का अभ्यास है। हर बार जब तुम इरादे के साथ दृश्य रचना करते हो, तुम आदेश देते हो, यही मैं अनुभव करना चुनता हूं, और ब्रह्मांड बिना निर्णय पालन करता है। आंखें बंद करो, अपनी आदर्श जिंदगी की कल्पना करो, पूरे विवरण के साथ, तीव्र भावना के साथ, आनंद की अनुभूति के साथ। यह ऊर्जा क्षेत्र में बीज बोना है, और जो भी बोया जाता है खिलता है। 5 विचार पेंसिल है, भावना उसकी स्याही। भावना रहित विचार बिना स्याही का पन्ना है। लेकिन जब तुम विचार और भावना को संगति में जोड़ते हो, तुम जादू रचते हो। केवल कहना पर्याप्त नहीं, मैं समृद्ध हूं, तुम्हें इसे शरीर में महसूस करना होगा, कोशिकाओं में महसूस करना होगा, ऐसा व्यवहार करना होगा जैसे यह पहले से सत्य हो। जब मन और हृदय एक होते हैं, तुम एक चुंबकीय तरंग उत्पन्न करते हो जो तुम्हारे वातावरण को बदल देती है। इसलिए वाक्यों को तोते की तरह मत दोहराओ, उन्हें उस ज्ञानी की तरह दोहराओ जो अपनी शक्ति जानता है। 6 सोचना एक पवित्र कार्य है। सचेत रूप से सोचो। जब भी तुम सोचो, स्वयं से पूछो, क्या यह विचार मुझे उस जीवन के करीब ले जाता है जिसे मैं चाहता हूं, या दूर? यदि दूर ले जाता है, उसे बदल दो। खुद को दोष मत दो, बस बदल दो। तुम्हें फिर से सोचने की स्वतंत्रता है। तुम्हें अलग कंपन चुनने का अधिकार है, और हर नई पसंद एक नई सृष्टि है। क्या तुम एक सृजनकर्ता की तरह सोचना शुरू करने के लिए तैयार हो? कह दो, मेरे विचार रचते हैं, मेरी ऊर्जा परिवर्तित करती है। क्योंकि अब तुम बिना कॉन्शियंशिया के सोचने का जोखिम नहीं उठा सकते। हर विचार, हर छवि, हर मानसिक पलाबरा एक एक्टो दे मैनिफेस्टेशन है। और तुम इस दुनिया में देखने के लिए नहीं आए, तुम विचार से सृजन करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने आए हो। यह तुम्हारा मन है, यह तुम्हारी शक्ति है, इसे उपयोग करो। 17 समरूपता का मेथोडो। जब मन, शरीर और ऊर्जा एक हो जाते हैं, ब्रह्मांड आज्ञा मानता है। एक क्षण आता है जब सब कुछ संरेखित हो जाता है। यह संयोग नहीं है, यह किस्मत नहीं है, यह कंपन समरूपता है। जब तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो और जो करते हो, सब एक ही आवृत्ति में होते हैं, तो अवश्यंभावी होता है। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। इससे अधिक शक्तिशाली कोई तकनीक नहीं। अपने देशों के साथ एक हो जाना। और यह अध्याय तुम्हें यही लोगरा करना सिखाएगा। एक ऊर्जा समरूपता क्या है? यह वह अवस्था है जहां तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारा एनर्जेटिको कैंपो एक ही दिशा में कंपन करते हैं। मन कहता है, मैं कर सकता हूं। हृदय कहता है, मैं इसे पहले से महसूस करता हूं। और शरीर ऐसे कार्य करता है जैसे यह पहले ही पूरा हो चुका हो। यही समरूपता है। और इस एस्टाडो में ब्रह्मांड के पास कोई विकल्प नहीं। वह तुम्हें वही देता है जो तुम हो, नहीं जो तुम मांगते हो। यह केवल अफर्मेशंस दोहराने का असुंतो नहीं, यह उन्हें जीने, सांस लेने और अवतरित करने का असुंतो है। 2 सामान्य गलती, कमी से पेडिर करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे मैनिफेस्टेंडो कर रहे हैं, लेकिन वे कमी की वाइब्रेशन से करते हैं। वे कहते हैं, मुझे अबंडेंशिया चाहिए, पर डायनेरो के बारे में डर महसूस करते हैं। वे कहते हैं, मुझे अमोर चाहिए, पर खुद को अकेला और इनकम्प्लीटो महसूस करते हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी फ्रीक्वेंशिया सुनता है। और अगर फ्रीक्वेंशिया जरूरत की हो, तुम और वेश्यो आकर्षित करोगे। इसलिए बदलाव बाहर से नहीं शुरू होता, ऊर्जा से शुरू होता है। यह तब शुरू होता है जब तुम वेश्यो से नहीं, बल्कि सटेजा से देस्यो करते हो कि यह पहले से मेरे पास आ रहा है। 3 सृजन का त्रिकोण। हर मैनिफेस्टेशन का पौधा इस त्रिकोण से सक्रिय होता है। स्पष्ट विचार, उन्नत इमोशन, समरूप एक्शन।
यदि इनमें से एक भी लड़ो गायब हो, त्रिकोण गिर जाता है। तुम सकारात्मक सोच सकते हो, लेकिन अगर एंथुसियास्मो नहीं, कुछ नहीं बदलता। तुम एस्परांजा महसूस कर सकते हो, लेकिन बिना एक्शन के कुछ नहीं हिलता। तुम एक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर विश्वास नहीं, तुम रिजल्टडो सैबोटियर करोगे। जब तीनों संरेखित होते हैं, एक इतनी शक्तिशाली रेजोनेंशिया बनती है कि प्रोबेबिलिटी सर्टेजा में कोलैप्स हो जाती है। 4. समरूपता में कैसे प्रवेश करें? यह है एल मेथोडो। कोई थियोरिया नहीं, प्रैक्टिका। स्पष्ट रूप से तय करो कि तुम क्या चाहते हो। कोई वेगेडाड नहीं, पूरा डिटेल विजुअलाइजा करो। महसूस करो जैसे यह पहले से हो रहा है। कभी ना कभी मत कहो धन्यवाद क्योंकि यह पहले से मेरा है। वास्तविक इमोशन सक्रिय करो, आनंद, ग्रैटिट्यूड, लिबर्टैड। वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम करते अगर यह पहले से वास्तविक होता। संकेतों का इंतजार मत करो, खुद संकेत बनो। ऐसे बोलो जैसे लक्ष्य पूरा हो चुका है। उस आइडेंटिटी से निर्णय लो। यह फिंगीर नहीं, यह ब्रह्मांड को सही फ्रीक्वेंशिया पहले भेजना है। 5. हृदय की चुंबकीय समरूपता। हृदय का कैंपो इलेक्ट्रोमैग्नेटिको दिमाग से 60 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है, और जब तुम गहराई से महसूस करते हो, तुम्हारा पूरा कैंपो व्यवस्थित हो जाता है। इसीलिए एक ऑथेंटिका इमोशन हजारों खाली विचारों से ज्यादा शक्तिशाली होती है। ग्रेटिट्यूड, उदाहरण के लिए, सिक्लो पूरा करने की फ्रीक्वेंशिया है। जब तुम रिजल्टडो देखने से पहले धन्यवाद देते हो, तुम कह रहे हो, यह पहले से मेरा है, और ब्रह्मांड उसी तर्क से जवाब देता है। तो लो टाइम्स। 6. समरूपता के ब्लॉक्वियोस। 3 बड़े सैबोटिडोर्स। लगातार दूड़ा, हर संदेह सेनल रोक देता है। फ्रैकासो का मीडो और मैनिफेस्टेशन एक ही कैंपो में नहीं रह सकते। इम्पेशियंशिया, कैसे को कंट्रोल करना फ्लूजो को ब्लॉकविया करता है। समाधान एक है, रैडिकल कॉन्फिएंजा। क्योंकि सब कुछ परफेक्टो दिखता है, इसलिए नहीं, बल्कि क्योंकि तू सब स्किला एनर्जिया नन का फल्ला। तुम जानते हो कि यदि तू वाइब्रास कॉन इंटेंशन, सब तुम्हारे फेवर में व्यवस्थित हो जाता है। 7. प्रैक्टिका से रियलिडैड तक। यह 7 दिनों तक करो। सुबह अपने देशों को पूरा हुआ विजुअलाइजा करो और एग्रीडीज करो। दिन में उसी आइडेंटिटी से कार्य करो। रात को पूरे दिन को ऐसे याद करो जैसे तुम पहले से वही वर्जन हो। बहुत जल्द तुम कुछ इंसुलिटो देखोगे, बिना एस्फ्यूजो, बिना पर्सगिया। सब कुछ आने लगेगा, क्योंकि अब तुम एल्ग्वियन डिजींडो नहीं, एल्ग्वियन एनकानैंडो हो। क्या तुम शुद्ध समरूपता बनने के लिए तैयार हो? कहो, मैं वही फ्रीक्वेंशिया हूं जो मैं देसेओ। यही तोड़ास लास टेक्निकास के पीछे का सिक्रीटो है। यही टूडूज लॉस मिलाग्रोस के पीछे की ले है। मुद्दा अधिक करने का नहीं, बल्कि अधिक सटीक कंपन का है। जब तू कोहेरेंट होते हो, रियलिडैड के पास कोई विकल्प नहीं। वह सरेंडर करती है और तुम्हारे साथ ट्रांसफॉर्मास करती है। 18 आत्मभ्रम का चक्र तोड़ो। वास्तव में क्या तुम्हें रोक रहा है? एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। तुम्हें जीवन नहीं रोकता, तुम खुद अपनी ही पुरानी वर्जन्स को दोहराते हुए। अधिकतर लोग इसलिए मैनिफेस्ट नहीं करते पोक वे एक ऐसी आइडेंटिटी में फंसे हैं जो अब समाप्त हो चुकी है। तुम एक नया फ्यूचरो नहीं बना सकते यदि तुम अभी भी अपनी विजा हिस्टोरिया की एनर्जिया से जी रहे हो। यह अध्याय थोड़ा दर्द देगा, लेकिन यह तुम्हें हमेशा के लिए मुक्त भी कर सकता है। एक अदृश्य प्रिजन, तुम्हारी वर्तमान आइडेंटिटी। हम एक्वेलो से मैनिफेस्ट नहीं करते जो क्वियमोस, हम जो क्रीमोस उससे मैनिफेस्ट करते हैं। यदि तुम मानते हो कि तुम माला सुअट वाले हो, तो तुम और प्रुबास आकर्षित करोगे जो उसी एटिकेटा को मजबूत करेंगी। यदि तुम मानते हो कि तुम अमोर या अबंडेंशिया के योग्य नहीं, तो तुम अच्छी चीजों को भी पहचान नहीं पाओगे, भले वे सामने ही हों। क्यों? क्योंकि एनर्जिया तुम्हारे शब्दों को नहीं, बल्कि तुम्हारे कॉन्विक्शंस इंटरनास को ओबे करती है। और यहां क्लेव है, हर आइडेंटिटी एक फ्रीक्वेंशिया है, और जब तक तुम वह फ्रीक्वेंशिया नहीं बदलते, दुनिया तुम्हें केवल वही एको लौटाती है जो तुम पहले से हो।
दो ऊर्जा आत्मभ्रम क्या है? यह तब होता है जब तुम खुद को यकीन दिलाते हो कि मैं सब ठीक कर रहा हूं, लेकिन भीतर ही भीतर तुम अभी भी संदेह करते हो, अभी भी मानते हो कि तुम में कुछ फलता है। और यह, भले तुम इसे जोर से न कहो, ब्रह्मांड इसे महसूस करता है। सिर्फ विजुअलाइज करना पर्याप्त नहीं, सिर्फ मंत्रास दोहराना पर्याप्त नहीं। यदि तुम खुद उस बात पर विश्वास नहीं करते, कुछ नहीं बदलता। सबसे आम एरर यही है, सोचना कि बाहर का कैम्बियो अंदर बदल देगा, जबकि सच इसका उल्टा है। 3 दोहराया जाने वाला पैटर्न। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? तुम एंथुसियास्मो के साथ नया हैबिटो शुरू करते हो और कुछ दिनों में छोड़ देते हो। तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और अनजाने में उसे सैबोटियर कर देते हो। तुम एक मरविल्लोसा परेजा आकर्षित करते हो और फिर उसे खोने के मीडों से भर जाते हो। यह कोइंसिडेंशिया नहीं, यह आत्मच्छवि का डिफेक्टो है। जब तक तुम इस आंतरिक पैटर्न को नहीं तोड़ते, बाहर की हर चीज अस्थायी रहेगी। इसीलिए तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ऊर्जा की रिप्रोग्रामेशन चाहिए। 4 ऊर्जा आइडेंटिटी को कैसे रिप्रोग्राम किया जाए? खाली अफर्मेशंस से नहीं, उथले पॉजिटिविज्मों से नहीं, बल्कि इन 3 कॉन्टेंडेंस पासों से। एक कठोर रिकॉनोसिमिएंटो। अपने आप को ईमानदारी से देखो, न आलोचना न बहाना। देखो कहाँ तुम खुद को सैबोटियर कर रहे हो, कौन से पेंसेमिएंटोज रोज दोहराते हो, कौन सी इमोशंस स्वीकार नहीं करना चाहते। 2 डिसीजन रेडिकल। बदलाव बिना रूपतुरा नहीं आता। तुम्हें उस वर्जन को छोड़ने का निर्णय लेना होगा जो मीडो, दूड़ा और ड्रामा से पोषित होती है। यह इनकमोडिडेड लाएगा, लेकिन लिबर्टैड भी। 3 एक्शन अलिनेदा। हर डिसीजन तुम्हारी नुएवा आइडेंटिटी से आनी चाहिए। क्या तुम अबंडेंट बनना चाहते हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति की तरह एक्ट करो। क्या तुम अमोर चाहते हो, खुद को उसी रेस्पेक्टो से ट्रीट करो जिसकी इच्छा रखते हो। नई आइडेंटिटी से एक्ट करना नई न्यूरोनेल्स कनेक्शंस और नुएवास रूटास एनर्जेटिकास बनाता है। 5 सबसे कठिन प्रूएबा। खुद को वही विजा हिस्टोरिया कहना छोड़ना। शायद तुमने वर्षों तक खुद से कहा है, मुझे कभी रिकॉनोसिमिएंटो नहीं मिलता, एल डाइनेरो मेरे लिए नहीं है, मेरी सुअर्ट खराब है, मैं उतना ब्यूनो नहीं हूं जितने ओट्रोस। और हां, यह किसी समय सच रहा होगा, लेकिन यदि आज भी तुम वही हिस्टोरिया दोहराते हो तो तुम उसे जीवित रख रहे हो। ब्रह्मांड तुम्हें उसी तरह ट्रीट करता है जैसे तुम खुद को डिफाइन करते हो। तो अब तुम कौन होने का निर्णय लेते हो? 6 ऊर्जा का ओकल्टो लैंग्वेज। तुम जो भी सोचते हो वह ऊना वाइब्रेशन है। तुम जो भी महसूस करते हो वह अनकैंपो है। और जब तुम्हारा पेंसेमिएंटो एक बात कहता है लेकिन इमोशन दूसरी वाइब्रेशन में होती है, ब्रह्मांड सबसे फ्यूअत सेनल को चुनता है, इमोशन। इसीलिए तुम कह सकते हो, मैं रिसीवर के लिए लिस्टो हूं। लेकिन यदि भीतर अनसीडैड या डिसकॉन्फिएंजा है, यही प्रोएक्टास करते हो। समाधान मास फ्यूअर पेंसार नहीं है। समाधान है नेगटिवा इमोशन को अलिविया करना, कैनाल को लिम्पिया करना और 5 इंटीरियो से वाइब्रार। 7 साल्टो विक्टिमा से क्रेडा। यही एल्कीमिया होती है। जब तुम पूछना छोड़ देते हो, मुझ पर यह क्यों हो रहा है, और पूछना शुरू करते हो, यह मुझे मेरे बारे में क्या दिखा रहा है, तुम रिएक्शन से क्रिएशन में प्रवेश करते हो। रेपेटियर से एलिगाया में, विविर से मैनिफेस्टर में, और यही क्षण सब कुछ बदल देता है। कहो, आज मैं अपनी विजा हिस्टोरिया छोड़ता हूं और अपनी नुएवा एनर्जिया सक्रिय करता हूं। यह सिर्फ ओट्रो कैपिचुलो नहीं है, यह चक्र तोड़ने का निमंत्रण है। अपने पौधे को सपने में देखना छोड़ने और उसे इजर्स करना शुरू करने का मोमेंटो है। याद रखो, ब्रह्मांड को तुम्हें कुछ नया देने की आवश्यकता नहीं, जरूरत है कि तुम ऐसे बनो जो उसे रिसीव कर सके। और यह आज से शुरू होता है। अध्याय 19। ऊर्जा का दर्पण। बाहर जो दिखता है वह भीतर जो धारण करते हो उसका प्रतिबिंब है।
एक मौन नियम हर मोमेंटो काम कर रहा है। एक ऐसा नियम जिसे चलने के लिए न तुम्हारी अनुमति चाहिए न तुम्हारा विश्वास। दुनिया तुम्हें वह नहीं दिखाती जो तुम चाहते हो, बल्कि वह दिखाती है जो तुम हो। यह अध्याय तुम्हें अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन के सबसे असुविधाजनक और सबसे मुक्त करने वाले रहस्यों में से एक प्रकट करेगा। बाहर जो कुछ भी दिखता है वह तुम्हारे भीतर की तरंग का सटीक प्रतिबिंब है। बाहर कुछ भी तब तक नहीं होता जब तक वह पहले अंदर धारण न किया गया हो। तुम्हारी वास्तविकता एक कंपनात्मक दर्पण है, न दंड न पुरस्कार, एक दर्पण। और यह दर्पण झूठ नहीं बोलता। यह तुम्हें वे संबंध दिखाता है जो बताते हैं कि तुम स्वयं को कैसे संभालते हो, वे परिस्थितियां जो दर्शाती है कि तुम क्या योग्य मानते हो, वे बाधाएं जो तुम्हारी आंतरिक प्रतिरोधों को प्रकट करती है। दूसरों में जो तुम नापसंद करते हो वह तुम्हारा अनदेखा हिस्सा है। जो तुम सराहते हो वह भी तुम्हारा हिस्सा है, सक्रिय होने की प्रतीक्षा में। दर्पण कभी गलती नहीं करता, तुम्हें बस साहस की जरूरत है उसे देखने की। हम दर्पण का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि यह स्वीकार करना दर्द देता है कि जो हमें परेशान करता है उसके सहनिर्माता हम स्वयं हैं। किसी और को दोष देना आसान है, प्रणाली को, अतीत को, लोगों को, लेकिन यहां सत्य है जो तुम्हारी शक्ति जगाता है। जिस भी चीज को तुम भावनात्मक तीव्रता से पकड़े रहते हो, तुम उसे अपनी ऊर्जा क्षेत्र में प्रक्षेपित करते हो। यदि तुम्हारी जिंदगी में कमी, डर या संघर्ष है, पूछो, मेरे अंदर कौन सा हिस्सा अनजाने में यही कंपन कर रहा है? यह दंड नहीं है, यह निमंत्रण है। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे ब्रह्मांड को रंगने वाली कूची है। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी ऊर्जा जाती है, और जिसे तुम निरंतर ध्यान देकर पकड़े रहते हो वह मजबूत हो जाता है। यदि तुम कमी पर ध्यान देते हो, कमी बढ़ती है। यदि तुम कृतज्ञता पर ध्यान देते हो, समृद्धि बढ़ती है। ऊर्जा उस पर प्रतिक्रिया नहीं करती जो तुम कहते हो कि तुम चाहते हो। यह उस पर प्रतिक्रिया करती है जिसे तुम दोहराते हो, जिसे तुम गहराई से महसूस करते हो, जिसे तुम तब सोचते हो जब कोई नहीं देखता। यही है तुम्हारा वास्तविक मैनिफेस्टेशन पॉइंट। जिसे तुम जज करते हो उसे तुम अपने से बांध लेते हो। जब तुम दूसरों को कठोरता से जज करते हो, तुम एक तीव्र भावनात्मक चार्ज पैदा करते हो, और वही चार्ज तुम्हें उसी ऊर्जा से बांध देता है। क्या ऐसा हुआ है कि जिसे तुम आलोचना करते थे वही अनुभव तुम्हारी जिंदगी में आने लगा, या जिससे तुम बचते थे वही बार बार सामने आने लगा? क्योंकि जजमेंट उस ऊर्जा को हटाता नहीं है, उसे स्थिर कर देता है। ऊर्जा को मुक्त करने का एक ही तरीका है, तटस्थता या समझ। यह निष्क्रिय स्वीकार नहीं, ऊर्जा की बुद्धि है। तुम उसे पकड़ना छोड़ देते हो और वह स्वतः गायब हो जाती है। 5 प्रतिबिंब को बदलो, स्रोत को बदलकर। क्या तुम नई वास्तविकता चाहते हो? तो बाहर जो दिख रहा है उससे लड़ो मत, उस स्रोत को बदलो जो उसे प्रक्षेपित कर रहा है, स्वयं को। पद्धति सरल है, बाहर जो दोहराता है उसे देखो, पूछो, कौन सी आंतरिक भावना या मान्यता इसे थामे हुए है? आंतरिक कहानी बदलो, अपनी नई ऊर्जा के साथ कार्यों को संरेखित करो और अपेक्षा को छोड़ दो। क्वांटम क्षेत्र नए उत्सर्जक को अनदेखा नहीं कर सकता। जब तुम बदलते हो, प्रतिबिंब भी बदलने के लिए बाध्य होता है। 6 वह आवृत्ति जो तुम्हारा दिन थामती है। तुम सुबह कैसे जागते हो? भारीपन, जल्दी, चिंता के साथ। तो दिन तुम्हें वही स्थिति वापस लौटा देता है, उपस्थिति, इरादा और कृतज्ञता के साथ। तो दिन उसी तरंग से समन्वित हो जाता है। हर दिन एक खाली पन्ना है, लेकिन अधिकतर लोग उसे अतीत की ही पंक्तियों से भरते हैं। अपनी शुरुआत बदलो और बाकी सब बदल जाएगा। 7 रिश्ते पवित्र दर्पण है। तुम्हारे जीवन में लोग संयोग से नहीं होते, वे तुम्हारे सक्रिय या दबे हुए हिस्सों के प्रतिबिंब होते हैं। जो तुम्हें चिढ़ाता है
तुम्हारी असहिष्णुता दिखाता है, जो तुम्हें प्रेरित करता है। तुम्हारी सुप्त महानता दिखाता है, जो तुम्हें चोट पहुंचाता है। तुम्हारी अनसुलझी चोट दिखाता है। हर बातचीत ऊर्जा आधारित आत्मखोज का अवसर है। इसी कारण जीवन तुम्हें बार बार एक जैसी ऊर्जा वाले लोग भेजता है, जब तक कि तुम वह कंपन न बदल दो जो उन्हें आकर्षित कर रहा था। मैं दर्पण को देखने और भीतर से परिवर्तन करने के लिए तैयार हूं। यह अध्याय सिर्फ व्याख्या नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी को एक ऊर्जा मानचित्र की तरह देखने का निमंत्रण है। जो कुछ तुम देखते हो, जीते हो, दोहराते हो, वह तुम्हें तुम्हारे ही बारे में कुछ सिखा रहा है। और यदि तुम साहसपूर्वक इसे स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हें ब्रह्मांड से बदलाव की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, क्योंकि तुम स्वयं बदल चुके होंगे। और तब जादू की तरह दर्पण तुम्हें पूरी तरह नया प्रतिबिंब दिखाएगा। अध्याय 20, क्वांटम श्वास, जीवित ऊर्जा की ओर अदृश्य द्वार। एक ऐसा द्वार है जिसे हम सभी हर दिन उपयोग करते हैं, लेकिन लगभग कोई भी उसे सचेत रूप से पार नहीं करता। वह द्वार है श्वास। ज्यादातर लोग मानते हैं कि श्वास सिर्फ एक जैविक क्रिया है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि श्वास तुम्हारे शरीर, मन और आसपास के ऊर्जा क्षेत्र के बीच सबसे सीधा पुल है। यह अध्याय तुम्हें बताएगा कि प्राचीन ऋषि, उपचारक और ऊर्जा गुरु श्वास का उपयोग कैसे करते थे, अभिव्यक्ति, उपचार, मुक्ति और अपनी आवृत्ति उठाने के साधन के रूप में। हर श्वास तुम्हारी वास्तविकता को पुनः प्रोग्राम करने का अवसर है। तुम ऊर्जा को अंदर लेते हो, तनाव को बाहर छोड़ते हो, लेकिन जब तुम यह इच्छा के साथ करते हो, प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सचेत श्वास तुम्हारे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को सक्रिय करती है, तुम्हें केंद्रित करती है, शुद्ध करती है और तुम्हारा ऊर्जा चैनल खोलती है। क्या तुमने देखा है कि डर के क्षणों में तुम उथली सांस लेते हो और शांति के क्षणों में गहरी सांस लेते हो? यह संयोग नहीं है। तुम्हारी श्वास तुम्हारी आंतरिक अवस्था को नियंत्रित करती है और तुम्हारी आंतरिक अवस्था तुम्हारी वास्तविकता को निर्धारित करती है। दो श्वास लेना और ऊर्जा भरना एक ही बात नहीं है। लगभग सभी लोग सिर्फ जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। बहुत कम लोग अपनी शक्ति को विस्तार देने के लिए सांस लेते हैं। अंतर है चेतना। जब तुम अपनी ध्यान शक्ति को श्वास पर रखते हो, मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है, ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहने लगती है। प्राचीनों को यह पता था, प्राण, ची, जीवन शक्ति, सब कुछ श्वास के माध्यम से बहता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उपस्थित होते हो। 3 क्वांटम श्वास की मूल तकनीक। अभी यह आजमाओ। नाक से गहरी सांस लो 4 तक गिनते हुए, सांस रोक कर रखो 4 तक गिनते हुए, मुंह से धीरे धीरे छोड़ो 6 तक गिनते हुए। दोबारा सांस लेने से पहले 2 की रुकावट लो। यह क्रम 3 मिनट तक दोहराओ। प्रक्रिया के दौरान हर श्वास में एक प्रकाश को भीतर आते हुए देखो और हर छोड़ती श्वास में अंधेरी ऊर्जा को बाहर जाते हुए महसूस करो। यह सिर्फ विश्राम नहीं है, तुम अपनी आवृत्ति को पुनः प्रोग्राम कर रहे हो। 4 अभिव्यक्ति का माध्यम के रूप में श्वास। अगर मैं कहूं कि तुम अपने अलोहित श्वास से इच्छाएं प्रकट कर सकते हो, हवा सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लाती, यह इरादा, भावना और कंपन भी लाती है। जब तुम अपने उद्देश्य को अंदर लेते हो और प्रतिरोध को बाहर छोड़ते हो, तुम ऊर्जा क्षेत्र में बीज बोते हो। यह कल्पना नहीं, यह शरीर पर लागू क्वांटम यांत्रिकी है। तुम्हारा इरादा प्लस तुम्हारी श्वास, कंपनादेश। 5 श्वास के माध्यम से उपचार। हर अनकही भावना शरीर में घनी ऊर्जा की तरह फंस जाती है और कई शारीरिक समस्याएं वास्तव में दबे हुए भावनात्मक अवरोध होते हैं। सचेत श्वास उन्हें खोल देती है। गहरी श्वास या रीबर्थिंग सत्रों में लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, हंसते हैं, बिना किसी कारण के। वह पागलपन नहीं था, वह ऊर्जा शुद्धि थी। तुम्हारा शरीर भावनाओं का अभिलेख है और तुम्हारी श्वास उसे खोलने की कुंजी। 6 श्वास एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में। सचेत श्वास एफर्टलेस ध्यान है। यह उपस्थिति है।
यह अभी है। जब तुम ध्यानपूर्वक श्वास लेते हो, मन न तुम्हें अतीत में घसीट सकता है, न भविष्य में धकेल सकता है। इसीलिए लगभग हर आध्यात्मिक मार्ग श्वास के अनुशासन से शुरू होता है, क्योंकि ऊर्जा अब में रहती है और तुम भी उसी अब में प्रवेश कर सकते हो सिर्फ श्वास के माध्यम से। 7 अभ्यास। ऊर्जा को अंदर लो, सृजन को बाहर छोड़ो। यह अभ्यास ऊर्जा मैनिफेस्टेशन की एक प्रक्रिया है। सीधा बैठो, आंखें बंद करो और उस चीज पर ध्यान केंद्रित करो जिसे तुम बनाना चाहते हो। श्वास लेते समय कल्पना करो कि तुम अनंत क्षेत्र से सुनहरी ऊर्जा को खींच रहे हो। श्वास छोड़ते समय महसूस करो कि यह ऊर्जा तुम्हारी इच्छा का रूप ले रही है, जैसे वह पहले से ही पूरी हो चुकी हो। इसे 11 बार दोहराओ। विश्वास करने की कोशिश मत करो, सिर्फ महसूस करो। इसे हर दिन करो और तुम देखोगे ऊर्जा तुम्हें उत्तर देने लगती है। इस अध्याय ने तुम्हें श्वास लेना नहीं सिखाया, वह तो तुम पहले से जानते थे। इसने तुम्हें सिखाया है कि अपनी श्वास को कंपन के भाषा की तरह कैसे उपयोग करना है, एक पवित्र उपकरण की तरह जो तुम्हारी शक्ति को सक्रिय करता है। क्योंकि जब तुम इच्छा के साथ श्वास लेते हो, तब तुम सिर्फ अपने शरीर को ऑक्सीजन नहीं देते, तुम अपनी आत्मा को ऑक्सीजन देते हो। और वहीं से, जहां भौतिक और अदृश्य तुम्हारे भीतर एक बिंदु पर मिलते हैं, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। अभी इसे सक्रिय करो या फिर इंतजार करते रहो कि कुछ बदल जाए। तुमने एक ऐसा मार्ग पार किया है जिस पर बहुत कम लोग चलने का साहस करते हैं, क्योंकि वह कठिन नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह एक ऐसे निर्णय की मांग करता है जो सब कुछ बदल देता है। अपनी ही जिंदगी के दर्शक बने रहना छोड़कर अपनी ऊर्जा के सचेत सृजनकर्ता बनना। अब तुम यह नहीं कह सकते कि तुम्हें पता नहीं, अब तुम यह नहीं कह सकते कि यह रहस्य है। अब तुम जानते हो कि ऊर्जा को देखा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है, बहाया जाता है, दिशा दी जाती है और बदला जाता है। तुम्हारे द्वारा सुना गया हर शब्द एक स्मरण था, एक पुकार जो उस शक्ति को जगाती है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। बिना छुए उपचार करने की क्षमता, बिना धक्का दिए ऊर्जा को चलाने की क्षमता, बिना जोर लगाए प्रकट करने की क्षमता, सिर्फ कंपन के माध्यम से, शक्ति, इरादा और निश्चितता के साथ। अब खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम इस ऊर्जा को अपने भीतर सोई रहने दोगे या फिर इसे उपयोग करना शुरू करोगे, जैसे एक वह गुरु जिसके रूप में तुम जन्मे हो। ऊर्जा की भाषा पहले से ही तुम्हारे भीतर जीवित है, अब तुम्हें बस उसे बोलना है। और इसके लिए तुम्हें अधिक सिद्धांत नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए अभ्यास, उपस्थिति और उद्देश्य। इस ऑडियो बुक को हर बार सुनो जब तुम्हें लगे कि तुम भूल रहे हो कि तुम कौन हो। इसे अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपनी इच्छा में वापस लाओ, क्योंकि यह कोई सामग्री नहीं है जो सिर्फ उपभोग करने के लिए हो। यह एक उपकरण है जिसे अवतारित करने के लिए बनाया गया है, एक द्वार उन लोगों के लिए जो अदृश्य से सृजन करने के लिए तैयार है। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर कुछ सक्रिय हुआ है, तो अभी सब्सक्राइब करो और लिखो, मैं अब ऊर्जा को अपने पक्ष में चला रहा हूं, ताकि ब्रह्मांड जाने कि तुम जाग चुके हो और तुम खुद को पहचान सको उस चैनल के रूप में जो वास्तविकताओं को बदलने में सक्षम है। समय अब कल नहीं है, समय यही है। गहरी श्वास लो, इरादा छोड़ो और इसे सक्रिय करो।